आइए सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते मेरे पिता परमेश्वर के दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ आज से परमेश्वर तेरे कलाम में पवित्र आत्मा आने वाले मानने वाले लोगों के ऊपर बना रहे यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिलने पाए यीशु के नाम में। बोलो आमीन। जल्दी से हम वचन खोलें फटाफट। यशायाह पहला अध्याय उसका 1 और 3। पहला अध्याय उसका 3। आज कितने लोग अपने पड़ोसी को बोलो तू मुझे जानता है? नहीं जानता तो जान जाएगा थोड़ी देर में। अपने पड़ोसी को बोलो तू मुझे जानता है। कितने लोग ऐसा बोल सकते हैं एक दूसरे को? क्या आप मुझे जानते हैं? बोलो क्या आप जानते हैं? बोलो हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है क्या तू मुझे जानता है? बोलो हालेलुया। क्या तू मुझे जानता है? आज बहुत सारे लोगों पर जब कोई कर्जा, जब कोई मुसीबत आ जाती है तो कई लोग परेशान होकर बोल देते हैं कोई परमेश्वर नहीं है। क्या आपने भी कभी ऐसे बोला है? जब आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो आपने कभी कहा कोई परमेश्वर नहीं है? किस ने कहा? कितने लोग? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो तू मुझे जानता है? जानता हूं तू मेरी सांस है। बोलो जानता हूं तू मेरा बाप है। जानता हूं तू मेरा दोस्त है। जानता हूं तू मेरी सहेली है। जानता हूं तू मेरा चाचा है, मामा है, नाना है, फूफा है। जानते हो कि ना आप एक दूसरे को? अरे हाँ कि ना? जानते हो। आप एक दूसरे को जानते हो कि मैं तुझे जानता हूं, लेकिन क्या आप पहचानते भी उसको? पहचानते हो? हाँ कि ना? तो कह रहे हैं कि जो लोग कई बार मुसीबत में फंस जाया करते हैं, कई बार प्रॉब्लम में चले जाते हैं, तो वो लोग एक दूसरे को बताया करते हैं कि शायद कोई परमेश्वर नहीं है। जब हम दुखी होते हैं, समस्या में होते हैं, हमने कितनी बार ये अपराध किया है कि हम बोल देते हैं शायद परमेश्वर नहीं है। मसीह में मानने वाले लोग भी जब दुखी हो जाते हैं तो वो बोलते हैं पता नहीं परमेश्वर देख रहा कि नहीं देख रहा है या नहीं है, पता नहीं परमेश्वर क्या है। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है वचन के द्वारा। प्रभु ने कहा मैं आज जानवरों से नहीं इंसानों से परेशान हूं। परमेश्वर किससे परेशान है? कह रहा है जानवरों से नहीं इंसानों से परेशान हूं। सारे बोलो हालेलुया। क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं? चलो अच्छा, मेरा सवाल है आपसे, आपके घर में आप बेटे से दुखी हो कि अपने कुत्ते से दुखी हो? मेरे को सवाल का जवाब दो। बेटे से दुखी हो कि अपने कुत्ते से दुखी हो? अपने घर के बेटे से दुखी हो कि अपने डॉगी से दुखी हो? पूछो अपने पड़ोसी से। आपको मालूम है कह रहे कि हम कुत्तों से कम परेशान होते हैं, बेटों से ज्यादा परेशान होते हैं कि नहीं? बोलो हालेलुया। तो ये बाइबल बोल रही है, निकल जा क्या? तो ये बाइबल बोल रही है इस बात के लिए कि बहुत सारे लोग नहीं जानते इस बात के लिए, तो परमेश्वर भी आज जानवरों से कम इंसानों से ज्यादा परेशान है। सारे बोलो हालेलुया। क्या लिखा? यशायाह 1:3 में पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा, क्या लिखा? बैल अपने मालिक को जानता है और गधा अपने मालिक की चरनी को पहचान लेता है। समझ में आया कि नहीं? कह रहा बैल अपने मालिक को पहचानता है। बोलो हालेलुया। पहचानते हो? और कह रहे यीशु मसीह कह रहे मेरे लोग, हाँ पूरा पढ़ना, क्या लिखा? बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, हाँ। परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। देखो क्या लिखा? कह रहा है मेरी प्रजा मुझे नहीं जानती। अफसोस की बात है। कहता है बैल अपने मालिक को जानता है, गधा उसके पैरों की आवाज पहचान लेता है, और मेरी कलीसिया मुझे नहीं जानती। बोलो हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह बोलता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपकी जान पहचान हो गई यीशु मसीह के साथ, आप जानते हैं यीशु मसीह को, लेकिन यीशु मसीह आपको नहीं जानता। सुन रहे हो? बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं जानता हूं यीशु मसीह को, लेकिन यीशु मसीह एक दिन स्वर्ग के गेट पर कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। बोलो हालेलुया। अगर आज मैंने आपकी जान पहचान करा दी, मैं कह रहा हूं आपकी तकदीर बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी जान पहचान आपके पादरी के द्वारा होने वाली है। आपकी आमीन। विश्वास कर रहे हो? आज वचन के द्वारा होने वाली है
जब आप वचन पर अमल करते हैं, जब वचन को सीखते हैं और याद करते हैं और घर जाकर बातें करते हैं कि वचन अच्छा था, तो परमेश्वर का आत्मा उस दिन से कहता है इसकी मेरे साथ जान पहचान है, इसके साथ मेरी जान पहचान है, इसकी तकदीर आज मैं बदल कर जाऊंगा। बोलो हालेलुया। विश्वास करते हैं। लेकिन कह रहा है कि कई बार मैंने कहा परमेश्वर आप ऐसे कैसे परेशान है? कहता है मैं जानवरों से कम इंसानों से ज्यादा परेशान हूं। फिर कह रहा हूं पड़ोसी को पूछो तू अपने बेटे से परेशान है कि कुत्ते से परेशान है? कुत्ते से परेशान नहीं है। दिल्ली से हमारी बहन आई है, तू कुत्ते से परेशान है कि अपने भाई से परेशान है? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं कि आज का इंसान जो है वो कह रहा है जानवरों से कम इंसानों से ज्यादा परेशान है। परमेश्वर भी ये बात बोल रहा है, कहता है कि आज कहता है मेरी प्रजा ही मुझे पहचानती नहीं है। एक बार एक आदमी था और उसको खांसी हो गया, और खांसी हो गया तो 2 महीने जब उसकी खांसी नहीं गया तो वो फटाफट डॉक्टर के पास गया और जाकर बोला डॉक्टर साहब 2 महीने हो गए मेरी खांसी नहीं जा रही है। और डॉक्टर ने कहा, कहता है तेरे घर में कौन कौन है? कहता है माँ है, बाप है, पत्नी है, बच्चे हैं, भाई है, सारा परिवार है। कहता हाँ एक कुत्ता भी है। तो उसने कहा, कहता कुत्ता कहाँ सोता है? कहता मेरे बेडरूम में। कहता कहाँ सोता है? मेरे कंबल में, मेरे बेड पर। कहता अच्छा। कहता उसके बाल जब टूटते हैं उससे एलर्जी होती है तेरे को। कहता जा कुत्ते को घर से निकाल दे। कहता ठीक है। उसने जाके कुत्ते को घर से निकाला, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा अब तो ठीक हो गया होगा, कुछ असर पड़ा? उसने कहा कोई असर नहीं पड़ा। कहता कुत्ता कहाँ है? कहता घर में। कहता मैं छोड़ कर आया था फिर वापिस आ गया। उसने कहा ऐसे कर थोड़ा दूर छोड़ कर आ उसको, और वो कुत्ते को दूर छोड़ कर आया, दिल्ली छोड़ कर आया, बॉम्बे छोड़ कर आया हुआ कहीं पर। और उसके बाद डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कैसा है अब? कहता कि पहले ही जैसा ही हूं, कुछ भी नहीं हुआ। तो उसने कहा अच्छा। उसने कहा, कहता है कुत्ता कहाँ है? कहता कुत्ता घर में। कहता क्या तेरे को कहा नहीं था कि कुत्ते को दूर छोड़ के आना? कहता छोड़ के आया था फिर वापिस आ गया। उसने कहा हमारे यहाँ पर जंगल है, वहां जंगल से कोई वापिस नहीं आता तो उसको वहां पर छोड़ कर आना। और उसी समय अगले दिन गया, जंगल में छोड़ कर आया, वापिस आया। उसने कहा खांसी में फर्क पड़ा? कहता है करा जमी भी फर्क नहीं पड़ा, जरा भी फर्क नहीं पड़ा। कहता कारण क्या है? कहता कुत्ता कहाँ है? कहता घर में। कहता बेवकूफ, जब कुत्ता नहीं अब तक गया, कहता तेरा इलाज कोई नहीं कर सकता। कहता कुत्ता क्यों नहीं छोड़ गया? कहता आपने ही कहा था कि ऐसा जंगल में जहां से कोई वापस नहीं आया। कह रहा मैं कुत्ता तो छोड़ के आया था। कहता लेकिन वहां पे मैं ही रास्ता भूल गया। मैंने कहा भाई कुत्ते तू जानता मेरा घर? कहता हाँ मैं जानता हूं चल। समझ आए कि नहीं? कहते हैं कह रहा कुत्ता जो है, कह रहा उसको घर बताने के लिए, रास्ता बताने के लिए आया, वही रह गया। मैं कह रहा हूं कि इसलिए कई बार कुत्ते भी समझदार निकल जाते हैं। परमेश्वर जानवरों से कह रहा इसलिए प्यार करता है, कहता है उसको मालूम है, कहता है इंसान से ज्यादा अकल रखते हैं, ये मुझे पहचान लेते हैं। हालेलुया। कहता है लेकिन इनको पहचान नहीं है, कहता है इनको भरोसा नहीं है। कह रहा अगर ये मेरे ऊपर विश्वास करें तो कह रहा खांसी क्या, खांसी का बाप भी निकल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये छोटी छोटी बात के लिए डॉक्टर को ढूंढते फिरते हैं। कारण है, कहता है मेरी कलीसिया मुझे नहीं जानती। ये प्रार्थना करने की बजाय थोड़ा सा कुछ दर्द होता है तो डॉक्टर के पास भागते हैं। कहता है जीसस डॉक्टर के पास कम भागते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करता है। पवित्र आत्मा बोलता है, कहता है कि मैं कह रहा कि सुनो, फिर लिखा कह रहा बैल तो अपने मालिक को, फिर से कहो बैल तो अपने मालिक को, और गधा उसके चरनी को, उसके पैरों को पहचानता है, उसकी आवाज को पहचानता है। लेकिन आज परमेश्वर फिर से कह रहा हूं कि वो इंसानों से नहीं जानवरों से परेशान है। बोलो हालेलुया। कहता कैसे? कह रहा देख रहे हैं आजकल सोने की थाली में आप तंबाकू रख दो और गुटखा रख दो और हुक्का बना के, राख बना के रख दो, और सोने की थाली ले जाके गधे के सामने रख दो, लात मार देगा उसको। कुत्ते के सामने रख दो, थूक देगा उसको, फेंक देगा। लेकिन इंसानों के सामने रख दो, खाएंगे पान बनारस वाला, खुल जाए बंद कोलकाता हैं, और खा के कहेंगे ऊंचा ऊंचा पान ऊंची शान है, ऊंचे लोगों की ऊंची शान। ऐसे तंबाकू खाते हैं। एक बार मैं यूपी में चला गया गलती से, वैसे मैं जाता नहीं पर मैं चला गया अपनी मौसी के गांव में गया, तो वहां पर देखा किसी की जवान मौत हुई थी। तो उस समय में उन्होंने कहा पानी पिला दे, तो वो कह रहे अरे पानी ना पिला भाई, कह रहे जवान मौत हो रही, किसी के घर में पानी नहीं पीते। और वो बुड्ढे से बीड़ी निकाल के एक दूसरे को चुसा रहे, ले भाई तू भी चूस ले भाई तू भी सुलगा ले। बीड़ी पिला रहे, तंबाकू खा रहे, और इतना बड़ा हुक्का सा लेके भू कर रहे, और मुझसे में यूं कर रहे बाद में। मैं क्या तेरा भला हो जा। मैंने कहा इससे अच्छा तो सड़े हुए पानी पी लेता है। कह रहा ये तंबाकू
ये कह रहा है बीड़ी, कह रहा है कि ये हुक्का, कह रहा है पिला रहे हैं, कह रहा इसलिए परमेश्वर कह रहा है, कहता है इंसानों को कह रहा अकल नहीं है। हालेलुया। कहता है इसलिए कह रहा है मैं इनसे ज्यादा परेशान हूं। कह रहा है कि नहीं, कहता है कि ये तो पानी है, कहता है कि पानी नहीं पीना, किसी के घर में मौत हो जाए, लेकिन तंबाकू के लिए मना नहीं किया। कह रहा है क्या गुटखे के लिए मना नहीं किया, सोने की थाली में खा रहा है। भजन संहिता 14:1 में पढ़ते देखो क्या लिखा वहां पर, मूर्ख ने कहा कोई परमेश्वर नहीं है। कहता है कोई परमेश्वर नहीं होता। जब हम दुख में होते हैं, जब हम बीमारी में होते हैं, समस्या में होते हैं, कर्जे में होते हैं, तो हम बोलते हैं कोई परमेश्वर नहीं है। शायद आप में से भी कोई व्यक्ति यहां पर ऐसा बैठा हो और उसने कहा हो कि कोई परमेश्वर नहीं है मेरे आसपास, कोई परमेश्वर नहीं होता। कितने लोगों ने कहा है कई बार। हो सकता है आपकी शादी ना हो रही हो, आपका काम ना बन रहा हो, आपका कोई भी कोर्ट केस ना जीत रहे हो, आपके बड़े बड़े काम रुके हुए हो और आप कह रहे हो तकलीफ में हो और आप दुख में हो, कोई बीमारी का हल ना निकल रहा हो, और आपने भी ऐसी बात कह दी हो। लिखा कह रहा कि 14:1 में लिखा, हाँ क्या लिखा, मूर्ख ने अपने मन में कहा, मूर्ख ने अपने मन में कहा, क्या कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं, कोई परमेश्वर है ही नहीं, और बिगड़ गए और घुनौने काम करने लगे। एक आदमी साइंटिस्ट था यूएसए के अंदर, और उसके अंदर दिमाग में एक बात आई और उसने कहा, कहता कि मैं पूरी दुनिया के लोगों को सबूत के साथ बताऊंगा कि कोई परमेश्वर नहीं है। पेन फेंक लड़की इधर, और उसने कहा कोई परमेश्वर नहीं है। उसने कहा कोई परमेश्वर नहीं है, बोलो हालेलुया। उसने पूरी मंडली को बुलाया और बड़े सारे लोग उसकी बातों को सुनने के लिए इकट्ठा हो गए, और उसने सवाल किया ऐसे करके, कहता है कितनों को ये पेन दिख रहा है, हाँ बोलो कितनों को दिख रहा है, कितनों को दिख रहा है। उसने कहा क्यों दिख रहा है, कहता है तो दिख रहा है, बोलो हालेलुया। कहता है तो दिख रहा है कि नहीं। फिर उसने एक पानी का गिलास उठाया, उसने कहा, कहता है कि कितनों को ये गिलास दिख रहा है, कितनों को किताब दिख रही है, अरे हाथ उठा के बताओ। कह रहा पानी का गिलास दिख रहा है कि नहीं, किताब दिख रही है कि नहीं, क्यों दिख रही है। उसने कहा है तो दिख रही है। उसने कहा कितनों को परमेश्वर दिख रहा है। एक ने भी हाथ नहीं उठाया, सब चुप हो गए। और थोड़ी देर में लोग ताड़ी मारने लगे, लोग कहने लगे, कहते वाह कितने आसान तरीके से तुमने समझाया, सच में कोई परमेश्वर नहीं है। और शराब पीने वाले, ठट्ठा करने वाले खुश हो गए और कह रहे परमेश्वर है ही नहीं, चलो अपना ढोल बजाओ और खाओ खुला, नहाओ नाचो जो मर्जी करो। लेकिन उसी समय एक छोटा सा 10 साल का बच्चा खड़ा हुआ और आके कहने लगा, ओ अंकल, कह रहा तेरे पास अकल है, बुद्धि है। उसने कहा ओए डिस्टर्ब ना कर, मैं साइंटिस्ट हूं, मेरा प्रचार खत्म नहीं हुआ अभी। उसने कहा अरे अंकल मेरी बात का जवाब दे, हाँ या ना में, तेरे पास अकल है, बुद्धि है। उसने अपना कार्ड निकाला और दिखाया, कहता देख मैं साइंटिस्ट हूं, देख देख। उसने कहा कार्ड से नहीं, हाँ या ना बताइए, हाँ या ना। और लोग कहने लगे अरे ये क्वेश्चन पूछ रहे आपसे, इसका हाँ या ना में जवाब दो आप। तो उसी समय बहुत सारे लोग जो है सवाल ऐसा कई बार कर देते हैं जिसमें आदमी फंस जाता है। एक सवाल मैं भी आपसे करता हूं, क्या मेरी बात का जवाब देंगे, हाँ और ना में, बस दोगे हाँ ना में। क्या तुमने अपने परिवार से पूछा तुम पागल हो हाँ या ना में जवाब दो, इसका मतलब तुम पागल हो। क्या तुमने अपने परिवार से कभी पूछा तुम पागल हो, हाँ या ना में जवाब दो। परिवार से कभी नहीं पूछा तुम पागल हो ये सवाल का जवाब उसने पूछा, कहता है कि हाँ या ना में जवाब देना। उसने कहा तेरे पास अकल है, बुद्धि है। वो फंस गया। उसने कहा है। कहता दिखा कहां है। कहता अकल बुद्धि दिखती है क्या। कहता फिर परमेश्वर दिखता है क्या। कहता देख, कह रहा अकल बुद्धि से, कह रहा दिखती नहीं है मेरे पास, मेरी बातों से जान ले। कहता कि फिर, कहता देख आसमान में सूरज चल रहा है, चांद सितारे चल रहे हैं। कह रहा देख जो कायनात को चला सकता है वो तुम्हें भी चला सकता है, विश्वास कर लो आज। कहता वो है, कह रहा वो चल रहा है, कहता वो चला रहा है। कह रहा कि जब आप ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन वाले से पूछते हैं हेलो ड्राइवर है इसके अंदर। जहाज में बैठते हैं कभी पूछते हैं जहाज वाले से ड्राइवर है इसके अंदर। कहता है उस जब वो चलता है तब आप आइडिया लगा लेते हैं चल पड़ा ड्राइवर चल पड़ा। आप जब जहाज चलता है तो आप आइडिया लगा लेते हैं जहाज चल पड़ा चल पड़ा। कोई जाकर पूछता है, कभी पूछा आपने ट्रेन में जाकर ड्राइवर है, फिर बेवकूफ कहेंगे कैसे बैठ गए ट्रेन में आपने। कहता है उन लोगों को, कह रहा जहाज में बैठने के बाद कभी नहीं पूछते पायलट है कि नहीं, बस विश्वास से चले जाते हैं। याद रखना इस चर्च में अगर आपको परमेश्वर नहीं दिख रहा, विश्वास करना यहाँ परमेश्वर वो ड्राइवरों का ड्राइवर बैठा है, आपकी जिंदगी का ड्राइवर। आमीन। वो आपके बिजनेस को चलाने वाला ड्राइवर है। यस। वो आपकी जिंदगी को चलाने वाला ड्राइवर बैठा है। विश्वास करना वो मेरे और आपके बीच में घूम रहा है। वो यहाँ पर वो आज रात आपकी तकदीर बदलने वाला, आमीन बोलने वाला। आमीन। आपकी
जाएगी आज रात। यस, कह रहा विश्वास करना है, ये परमेश्वर की ओर से है। आप समझ रहे कि नहीं? कह रहा समझ में आया? कह रहा जितने मुझे जानते हैं, कहता उनकी जान पहचान होगी आज परमेश्वर के साथ। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो इस वचन के लिए। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, कितने लोग विश्वास कर रहे हैं आज पवित्र आत्मा है और वो बहुत सारे लोगों को आज आशीष देना चाहता है। अगर आप तैयार हैं तो वो आशीर्वाद आज आप यहां से लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं एक किसान था और बाइबल बोलती है कि उसने अपनी किसानी में से धन इकट्ठा किया। उसने कहा पता नहीं मैं कभी गरीब हो जाऊं। उसने अपना जमीन का पैसा, अपना गेहूं, दाना सब कुछ इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद एक दिन वो बहुत अमीर हो गया और अपने अनाज, अपने गेहूं, अपने चावल, अपना राशन देखकर कहने लगा कि मैं तो, मेरे पास बहुत सारा पैसा हो गया है, अब मुझे कोई भी चिंता नहीं है, अब मैं आराम से खाऊंगा और जीऊंगा, मुझे काम पर भी जाना नहीं पड़ेगा, बहुत पैसा हो गया है। तभी रात को उसके कानों में एक आवाज आती है, परमेश्वर का आत्मा उसे आकर बोलता है कि ए मूर्ख, कह रहा आज ही तेरा प्राण तेरे से आज रात ले लिया जाएगा। और उसी समय वो डर जाता है क्योंकि उसने कभी अपनी जिंदगी में परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया सिवाय धन इकट्ठा करने के। आज भी बहुत सारे लोग उसने कभी प्रार्थना नहीं किया, कभी स्तुति परमेश्वर की तारीफ नहीं किया। आज भी बहुत सारे लोग धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, उन लोगों ने कभी धन्यवाद नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा बोलता है, भजन संहिता 118 के 15 में लिखा, धर्मी के घर से कह रहा है जय जयकार की आवाज सुनाई देती है यीशु मसीह के नाम में। कहता धर्मी जन के घर से जय जयकार की आवाज सुनाई देती है, ध्वनि सुनाई देती है। कहता उसके घर में परमेश्वर चमत्कार करता है। बाइबल में लिखा, देखो पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। कह रहा धर्मियों के तंबू में से जय जयकार की आवाज सुनाई देती है और यहोवा का दाहिना हाथ कहता है धर्मियों के घर में चमत्कार करता रहता है यीशु मसीह के नाम में। कहता है आज का चमत्कार कराना है कि नहीं? कहता लेकिन बहुत सारे लोगों के घर में से सुबह उठते ही आवाज क्या आती है, अपने बेटे को बोल रहे होते हैं, अपनी बहू को बोल रहे हैं, सुबह बाजी आ रहे होते हैं, कुलखनी। बेटा बोल रहा था माँ चाय दे दे। लड़ रहे होते हैं आपस में, कोई माँ अपने बच्चे को चल रही होती है, सुबह सुबह आवाज़ें आ रही होती हैं। लेकिन कहता है जिन लोगों के घर से आवाज आ रही होती है वो गाओ मेरे साथ, ओ जय जयकार जय जयकार करें, हालेलुया हो जय जयकार जय जयकार करें। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। हो जय जयकार जय जयकार करे, हालेलुया हो जय जयकार जयकार कर। अगर आपके घर से जय जयकार के नारे सुनाई दिए, परमेश्वर ने दाऊद को देखा कि दाऊद के घर से सुबह उठते ही जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। परमेश्वर ने कहा अब ये भेड़ बकरी नहीं चगाएगा, अब ये इस देश का राजा बन जाएगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, अगर आज आपने अपनी फीलिंग को समझ लिया है कि सुबह उठकर आप चाय मांग रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या फिर टंटी पंटी घुमा रहे हैं, इधर उधर मैसेज कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं अपनी गर्लफ्रेंड को नंबर घुमा रहे हैं, व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, हाँ तू कब आएगी, कहाँ मिलेगी, क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, खाना खाएंगे, कब जाएंगे, हाँ घंटी बजाएंगे, आ जाएंगे। सुबह उठते ही आप ऐसी बातें करते हैं, टीवी पर जाते हैं, इधर उधर देखते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा, कहता है कि सुनो, कहता अगर आपके घर से जय जयकार की आवाज मुझे सुनाई दी, कहता तुम्हारे बच्चे इस धरती पर बड़ी पोस्ट पर बैठेंगे यीशु मसीह के नाम में, राजा बनेंगे राजा। कह रहा राजा कहलाएंगे राजा। परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कहता राजा कहलाएंगे। लेकिन कई लोग खराटे ले रहे होते हैं, सवेरे सुबह सुबह खराटे चल रहे होते हैं, 12 बजे तक खराटे ले रहे होते हैं, 2 बजे तक खराटे ले रहे होते हैं, 1 बजे तक सोते हैं। सोमवार की बात नहीं कर रहा हूं, सोमवार के लिए आपकी माफी है क्योंकि उसमें मैं भी आता हूं सोमवार की माफी आपकी, बाकी 6 दिन माफी नहीं है, याद रखना। कहता है अगर आपकी आवाज आती है खराटे लेने की, आप परमेश्वर को नहीं जानते। अगर आपके खराटों में भी ध्वनि आ जाए ना, ओ जनेगा, मैं कह रहा हूं मेरा ही कल होने वाला आज रहा। तैयार है कि नहीं आमीन बोलने वाले? yes. कहता अब्राहम ने परमेश्वर ने अब्राहम को कहा अपने बेटे को वेदी पर ले आ, और कहता है कि इसके टुकड़े टुकड़े करके मुझे काट कर चढ़ा दे। और अब्राहम ने उससे एक भी सवाल नहीं किया, जाकर अपना बच्चा उस पर रख दिया। क्यों नहीं सवाल किया पता है आपको?
क्योंकि वो जानता था परमेश्वर को। मैंने क्या कहा? वो परमेश्वर को जानता था क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर कह रहे कि लेने वाला नहीं, देने वाला परमेश्वर है, इसलिए वो लेकर गया। आज बहुत सारे लोगों से कह रहा जब दशमांश मांगते हैं तो उसी से इतना बड़ा थोपड़ा कर लेते हैं। हाँ क्या मांग रहा है? पादरी को अपने लिए चाहिए। दान मांग लेते हैं, इतना बड़ा थोपड़ा कर लेते हैं। मैं कह रहा हूं आपको नहीं पता, लेने से देना भला है। हालेलुया। कहता है कि आप परमेश्वर, वो इसलिए उसने सवाल नहीं किया क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था। आप मसीह में हैं, लेकिन कई लोग मसीह में रहने का नाटक करते हैं, 50-50 चल रहे हैं। अगर आप 50-50 चल रहे हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन जो 50-50 नहीं 100% प्रभु में होकर चल रहे हैं तो वो सवाल नहीं करते परमेश्वर से, क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर आपके लिए कुछ करने के लिए तैयार है। वो जानते हैं परमेश्वर लेने वाला नहीं, देने वाला परमेश्वर है। आज रात आपके लिए बढ़ोतरी का साइन है चर्च। आमीन बोलने वाले आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बताऊंगा आज कौन लोग परमेश्वर में के साथ जान पहचान रख सकते हैं और कौन लोग नहीं रख सकते। बोलो हालेलुया। कितने लोगों को जान पहचान बढ़ानी है परमेश्वर के साथ? पहला यूहन्ना 3:6 में हम पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा, पढ़े। हालेलुया। जो कोई उसमें बना रहता है, हाँ, वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। कह रहे हैं कि जो कोई उसमें बना रहता है, परमेश्वर के साथ कह रहा वचन में बना रहता है, कह रहा जो पाप नहीं करता, कह रहा जो कोई उसमें बना रहता है उसने परमेश्वर को देखा है। परमेश्वर, वो परमेश्वर के जो उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो देखा है और ना उसको जाना है। हालेलुया। इसका मतलब कि आपने अगर कह रहे कि व्यक्ति ने पाप किया अपनी लाइफ में, छोड़ने का फैसला अब तक नहीं लिया, तो परमेश्वर उसको उसके साथ नहीं है। वो कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया। आपने बड़े बड़े चमत्कार किए होंगे, बड़ा बड़ा आपने किसी को गवाही दी होगी, बड़ा दान दिया होगा, लेकिन यीशु मसीह बोलता है मैं तुझे नहीं जानता। एक सामरी स्त्री थी, यूहन्ना अध्याय उसके 4 अध्याय में और उसके 7 से 15 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा कि एक स्त्री थी, सामरी स्त्री थी, और वो एक दिन कुएं पर पानी भरने के लिए आई। लेकिन वो कुएं पर जब पानी भरने के लिए जाती थी तो वो ऐसे देख कर जाती थी कोई है तो नहीं कुएं पर बाहर, क्योंकि उसके 5 बार उसका घर टूट चुका था, 5 पति वो कर चुकी थी, उसका परिवार टूट चुका था। और वो इस चिंता के कारण कि लोग मेरे से क्या सवाल करेंगे, लोग मुझे क्या कहेंगे कि तेरा अब तक घर नहीं बसाया, कि तेरे को क्या प्रॉब्लम है, लोग मेरे से सवाल करेंगे और मैं सहन नहीं कर सकती। और वो छुप कर वहां पर जाती थी। लोग उससे इतना चिढ़ते थे, उसको इतना मनुष्य समझते थे, उसके पानी भी पीना पसंद नहीं करते थे सामरी लोगों से। और उसी समय जब वो यीशु मसीह ने उस कुएं पर बैठकर उससे पानी मांगा तो उसी समय हैरान हो गई। वो कहती तू जानता नहीं, तू कौन है, तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूं? कहते मैं सामरी स्त्री हूं, तू मुझसे पानी मांग रहा है। यीशु मसीह ने कहा तू भी मुझे जानती नहीं है मैं कौन हूं। यीशु मसीह ने कहा तू भी मुझे जानती नहीं है कि मैं कौन हूं। कहता है मैं वो हूं, मैं जीवन का जल हूं। हालेलुया। कह रहा जो मेरा पानी पिएगा, कह रहा वो प्यासा नहीं होगा दोबारा, कह रहा प्यासा नहीं होगा, उसकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी आज रात, आमीन, मांगना ना पड़ेगा, कह रहा भर जाएगा वो घड़ा। और उसी समय उस औरत ने उस खड़े को देखकर उसी समय यीशु मसीह की ओर देखा, बोलती कौन है तू? उसने कहा, कह रहा 5 आदमी तू कर चुकी है, 6ठा भी वेटिंग में है। हालेलुया। कहते 5 आदमी कर चुकी है, 5 पति कर चुकी है, लेकिन 6ठा तूने पहले दिमाग में बना रखा है, वेटिंग में रखा हुआ है। आज बहुत सारे लोग चर्च में तो जाते हैं, बोलते उसने कहा कौन से चर्च में जाते हो? कहते हैं वो पहाड़ पर हम जाते हैं करे भक्ति करने के लिए। यीशु मसीह ने कहा पहाड़ पर नहीं, आज तो तुम्हारे मन में ही पहाड़ है, वो तुम्हारे मन में ही। कह रहा कि मैं बसता हूं, पवित्र आत्मा बसता है तुम्हारे मन में। और उसी समय कह रहा कि अब पहाड़ पर नहीं, कहता है कि वो तो पवित्र आत्मा कह रहा है पवित्र जगह आपका मन है। अगर जो अपना मन का द्वार खोल देगा, कहता है कि परमेश्वर उसके लिए स्वर्ग की खिड़कियां खोल देगा आज यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय उस औरत को समझ में आई बात, और उस औरत ने जोर से वहां पर घड़ा छोड़कर लोगों के बीच में पुकारा। और उसने कहा, बोलती है करी कि आज मेरी मुलाकात, कहता है परमेश्वर से हो गई है। हालेलुया। दौड़कर चिल्लाकर कहने लगी, बोलती मैंने परमेश्वर को देखा है। कहते कि ये तो नबी है, ये तो नबी है, ये पवित्र आत्मा की ओर से भेजा गया है। विश्वास कर रही है वो, और वो बन गई है उसके अंदर। मैं कह रहा हूं कि उसने फैसला कर लिया कि मैं अब पाप का जीवन नहीं जीऊंगी। लेकिन आज भी लोग 50-50 प्रभु में होकर चलते हैं। वो क्या करते हैं, 5 बार झूठ बोलने की माफी मांग चुके हैं, लेकिन 6ठा झूठ पहले से यहां पर तैयार है, वेटिंग में है झूठ। 5 बार नशा करना छोड़ दिया है, 5 बार माफी मांग ली है, किसी की चोरी कर ली है, रिश्वत ले ली है, या कोई पाप ऐसा छिपा हुआ है, कह रहा कि आपने माफी मांग ली है, लेकिन कह रहा 5 बार
माफी मांग ली और छठा माफी मांगने के लिए वेटिंग चल रहा है। अभी पहले से तैयार है कि मैं ये गलती करूंगा, लेकिन ये औरत कहते हैं कि समझ नहीं रही है, लेकिन यीशु मसीह ने इसको समझा दिया आसान से शब्दों में कि मेरी भेड़े मेरी आवाज पहचानती हैं। मैं कह रहा हूं मेरी भेड़े आज के वचन को पहचान रही है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं यीशु के नाम में, कह रहा है कि यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़े मेरी आवाज पहचानती है। एक बार एक बंदर था। कितने बंदर थे? एक बंदर था और एक आदमी था। एक आदमी था और वो क्या करता था, उसको रोज अलग अलग ड्रीम आते हैं। वो एक डॉक्टर के पास गया और जाकर कहने लगा, कह रहा डॉक्टर साहब मुझे एक ऐसा सपना आता है जिस कहता है कि मुझे एक ऐसी बीमारी है, कह रहा अगर आपको बताऊंगा तो आप हंसोगे। डॉक्टर ने कहा ऐसी कौन सी बीमारी है जिससे सुनकर हंसा जाए? उसने कहा ऐसी बीमारी है उससे मेरे को कहता कि आप हंसोगे। कहता क्या बीमारी है? कहता मुझे दवाई दे दो। कहता क्या दवाई दूं? कहता क्या सपना आता है? कहता मुझे सपना आता है कि बंदर मेरे सपने में आते हैं और 1.5 घंटा मेरे साथ मुझे फुटबॉल मैच दिखाते हैं खेलते हुए। कहता है रोज? कहता डेली होता है? कह रहा हाँ डेली होता है। 1.5 घंटा 2-2 घंटा फुटबॉल का मैच मुझे दिखाते हैं सपने में। कहता बड़ा परेशान हो गया हूं। कहता है दवाई दे दो। उसने अपनी दवाइयां करेली और दवाइयां करने के बाद उसने एक दवाई निकाली। कहता ये सबसे अच्छी मेडिसिन है, इसको अभी खा ले और ये असर होना शुरू हो जाएगा। कहता आज नहीं खाऊंगा कल खाऊंगा। कहता क्यों आज क्यों नहीं खाएगा? कहता आज नहीं खाना। कहता आज ना बंदरों का आखिरी मैच है, आज वर्ल्ड कप है उनका। कह रहा आज वर्ल्ड कप, आज और देखने दे। इसका मतलब कई लोगों ने अपना रिश्ता पाप के साथ रखा हुआ है, कई लोगों ने अपना संबंध आज भी कहता पाप के साथ रखा हुआ है, विचारों के साथ रखा हुआ है। आज बोलते हैं कि पापा जी कहता है कि ये पास्टर से पूछ लो, अगर कलीसिया में प्रार्थना करेगा किसी नशे वाले के लिए तो रोज एक उसके पास बहाना होगा। कल मेरे चाचे दे मुंडे दा ब्याह आएगा, बस एक बारी छड़ दो, अगले संडे में तौबा कर लेगा, अगले संडे में तौबा कर लेगा। कहते हैं मामा के लड़के की शादी में जाना है, आज तो पीना है, उसके बाद नहीं पिएंगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आने वाला। कहता कल करें सो आज कर, आज करें सो अब। हालेलुया। कह रहा विश्वास करना है कि अगर आज ही आप फैसला ले रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा मेरी भेड़े मुझे पहचान चुकी आज रात, और पवित्र आत्मा उन लोगों के साथ आज कुछ करने वाला। मैं कह रहा हूं मिराकल शक्ति को भेजने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं कि नहीं? मेरे कहने का मकसद है बहुत सारे काम इंसान के जब मर जाते हैं, जब कह रहा कि वो किसी व्यक्ति के साथ कहता कि अब तक भी कह रहा पाप में घुसा हुआ है। उन लोगों को बता रहा हूं, अगर किसी व्यक्ति के हाथ पे हथकड़ी लगी हो और उसको खोल दो तो वो थोड़ी देर के बाद हथकड़ी को यूं यूं करता रहेगा, बंधा हुआ है कुछ कुछ लग रहा है, कुछ लग रहा है। एक बार सर्कस के अंदर एक हाथी की जंजीर चोरी करके ले गए और उसी समय उसके मालिक ने कहा, कहता है कि हाथी की जंजीर किसने चोरी कर लिया? उसने कहा कि हाथी की जंजीर चोरी हो गया, लेकिन कहता कि अब क्या करें? कहता जाओ रस्सी ले आओ। उसने कहा रस्सी से क्या होगा? कहता है रस्सी से क्या होगा? उसने कहा तुझे नहीं पता। कहता है हाथी को आदत पड़ी हुई है, इसको पता है, कह रहा मैं किसी के साथ बंधा हुआ हूं। हालेलुया। कहता है इसको आदत पड़ी हुई है, इसको रस्सी जंजीर लगेगी। आज बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे पाप में घुसे हुए हैं, कह रहे हैं कि उनको आदत पड़ी हुई है कि मैं बंधा हुआ हूं। लोग यकीन नहीं करते कि परमेश्वर उन्हें आजाद कर सकता है, लोग यकीन नहीं करते कि परमेश्वर आपकी किस्मत बदल सकता है। एक फैसला आज रात आपको कहीं से कहीं ले जा सकता है। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि पवित्र आत्मा मैं यकीन करता हूं मैं कहीं से कहीं जा सकता हूं। आज रात पवित्र आत्मा ऐसे एंजल भेजेगा आपके पास, याद रखना विक्ट्री आपके कदमों को चूमेगी यीशु मसीह के नाम में। जीत आपके कंधों पर होगी इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इंतजार कर रहा है किसी को आशीर्वाद देने के लिए। क्या आप में से कोई है आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर? कह रहा मेरी भेड़े जितनी आवाज पहचान रही है वो आमीन बोल रही है आज, आमीन, वो हालेलुया बोल रही है आज। कह रहा आज आपके घर पर चमत्कार का साइन होगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करते हो? पहला यूहन्ना 3:6 में देखो क्या लिखा, जो उसमें बना रहता है कह रहा कि वो पाप नहीं करता। बोलो हालेलुया। कह रहे कि समझ रहे हो कि नहीं? कह रहा जो उसमें बना रहता है वो उसमें पाप नहीं करता। फिर से कहूं, जो उसमें बना रहता है, इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे कुछ लोग और उसी समय वो ताश खेल रहे थे और उनको एक आदमी की जरूरत थी, वो 3 थे। उन्होंने कहा रम्मी जब खेलते हैं, सीप जब खेलते हैं तो 4 लोगों की जरूरत होती है। एक आदमी ऊपर बैठा था, उन्होंने कहा इस आदमी को आवाज लगा, कहता नीचे आ जा। कहता आ जा यार हमारे साथ ताश खेल ले। कहता मेरे हाथ है ही नहीं। उसने कहा यार इसके हाथ नहीं है। उसने कहा सीप कैसे खेलेंगे, चौथा आदमी कैसे खेलेगा? उसने आदमी ने ध्यान से देखा, कहता ये तो बाइबल पढ़ रहा है। कहता है इसके हाथ में तो किताब है। उसने कहा ओए तू कह रहा मेरे हाथ नहीं है? कहता है और तेरे को हमने कहा जा टाइम पास करेंगे आजा। उसने कहा कहता कि मेरे पास हाथ नहीं है। कहता मैं प्रभु का जन हूं। शेर का बच्चा शेर की तरह दिखता है, चूहे का बच्चा चूहे की तरह दिखता है।
कह रहा है यीशु मसीह के बच्चे उसके स्वभाव की तरह दिखते हैं। उसने कहा मेरे हाथ नहीं है पाप के लिए, कट गए वो हाथ। कहता है कह रहा शराब के लिए, कह रहा मेरे पास वो आंख नहीं है। कहता है कि पाप के लिए वो आंख नहीं है मेरे पास। कह रहा हाँ वो पाप के लिए हाथ नहीं है, पाप के लिए वो पैर नहीं है, पाप के लिए वो मन नहीं है। कहता है यीशु मसीह ने कहा है, कहता है कि जिसके पास आंख है अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल दे। हालेलुया। आपको समझ में आया कि नहीं? कहता उस व्यक्ति ने अपना सबूत दिया। परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात कर रहा है। कहता है अगर आप यीशु मसीह के बच्चे हैं तो उसके स्वभाव से पहचाने जाने वाले हैं। शेर, कहता है कि शेर के बच्चे शेर की तरह दिखते हैं, लेकिन यीशु मसीह के बच्चे कह रहा उसके स्वभाव की तरह दिखते हैं। हालेलुया बोलने वाले उसके बच्चे, आमीन बोलने वाले आज तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने मुझे कहा, कहता कि मैं इस साल में, कहता जो आज पहली बार कई साल से आ रहा है और काम बंद पड़ा है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आज पहली बार कोई भी गलती से भी आ गया हो, आज कह रहा है आज एक बड़ा चमत्कार करने वाला हाथ आपके ऊपर आएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं गलती से भी आ गए हो आप आप 2023 की तरह ब्लेसिंग नहीं रहेगी, 2024 की तरह नहीं रहेगी, याद रखना। कह रहा कि अब से आपकी ब्लेसिंग 2023 में स्टार्ट नहीं हो रही, आज के दिन से स्टार्ट हो रही है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आज के बाद आप कहेंगे कि आप ये नहीं कहेंगे मैं 14 साल से प्रभु में हूं, आप ये नहीं कहेंगे 15 साल से, आप कहेंगे मैं कल से रात से प्रभु में हूं। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा कहता है आज रात, कहता है कि ध्वनि अगर स्वर्ग की, कहता है अगर आपके जय जयकार की आवाजें, आपकी स्तुति करने की आवाजें, धन्यवाद की आवाजें सुबह, कहता है अगर सुनाई दी तो परमेश्वर कह रहा है कि पराक्रम चमत्कार करने वाला हाथ तेरे बिजनेस पर आएगा, तेरे घराने पर आएगा, तेरे बिस्तर पर आएगा, तेरी हड्डियों पर आएगा, तेरे नसों में मांसपेशियों में, कह रहा है वो हाथ आएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले, आमीन। दाऊद को यह बात समझ में आई और बोलता है भजन संहिता 5:3 में बोलता है परमेश्वर, कहता है मेरी वाणी तुझे भोर के समय सुनाई देगी। कहता है याद रखना परमेश्वर को अपनी आवाज सुबह के समय जो लोग सुना रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो मिराइकल की आवाजें सुनेंगे, अपने घर में बड़ी टेस्टमनी सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में। पहला यूहन्ना 2:3 में देखो क्या लिखा जो परमेश्वर को जानता है वो उसकी आज्ञा नहीं तोड़ता। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर को जानता है तू तो उसकी आज्ञा नहीं तोड़ता। कह रहा है कि जो परमेश्वर को जानते हैं वो उसकी आज्ञा नहीं तोड़ता। कहता है यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो उससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। हालेलुया। इसका मतलब आज्ञा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप आज्ञा मान रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करता है। कहता है नहीं तो यीशु कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। कितने लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी को जानते हैं और आप जानते कि नहीं? आपको यह भी पता है कि मैंने 1 साल से भविष्यवाणी किया था कि मोदी साहब तीसरी बार हैट्रिक मारेंगे। इंटरव्यू लिया टीवी चैनल वालों ने मेरा, कहते हैं आप टीवी पर बोल रहे हैं देख लो, अगर गलत होगी भविष्यवाणी आपका तुक्का गलत हो गया। मैंने कहा भाई तुक्का नहीं है, ये परमेश्वर की आवाज है। हालेलुया। और उसके सामने पूरी होगी। मैं कह रहा हूं अगर मैं जाकर कहूं मोदी साहब को कि मोदी साहब मैंने आपके लिए भविष्यवाणी की थी, वो पता कैसे करेंगे? कहेंगे अच्छा। मैं कहूंगा आप, मैंने सुना है पहले कोई चाय बेचते थे, या मैं कहूंगा कि आपके पास एक पत्नी है, एक बच्चा है, या कुछ भी कहूं मैं उनके बारे में कहूं कि आपकी उम्र ये है, आपकी उम्र ये है, वो कहेंगे गूगल पे देखा होगा आपने, है ना? कहेंगे कि नहीं? लेकिन मैं कितनी भी तारीफ करूं, कितना भी उनके बारे में बताऊं कि मैंने आपके ये चैप्टर पढ़े हैं, आपका ये पढ़ा है, तो वो क्या कहेंगे? मोदी साहब ठीक है आप मुझे जानते हैं लेकिन मैं आपको नहीं जानता। कहेंगे कि नहीं? मैं अमिताभ बच्चन के घर के बाहर चला जाऊं और अमिताभ बच्चन को जाकर कहूं कि अमिताभ बच्चन जी आपकी फिल्म देखी थी मैंने, मैं उमर तांगे वाला। तो वो क्या कहेगा अमिताभ बच्चन? अमिताभ बच्चन क्या कहेगा? अच्छा वेरी गुड। मैं कहूँ मैंने आपकी वो फिल्म भी देखी थी, प्राण है तो प्राण, जान है तो प्राण है, नहीं कुछ भी, खाई के पान बनारस वाला भी देखी थी। तो वो कहेगा हाँ। मैं कहूँगा आपके घर में आपकी बहू है, उसका नाम ऐश्वर्या है, अभिषेक बच्चन है, आपकी एक पोती है। वो कहेगा हाँ ठीक जान रहे हो आप मेरे को जानते हो। मैं कहूँगा आप मेरे को जानते हो, ले वो कहेगा लेकिन मैं तुझे नहीं जानता। आपकी समझ में आया? अगर मैं कहूँ परमेश्वर मैंने बहुत भविष्यवाणी किया, आप कहें परमेश्वर मैंने तेरे चर्च में बहुत दान दिया, मैंने बहुत किया, बहुत कुछ किया, बहुत लोगों को सुसमाचार सुनाया, परमेश्वर कहेगा कि मैं तुझे नहीं जानता। समझ में आई कि नहीं? जो आज्ञा तोड़ रहे हैं आज भी, तो पवित्र आत्मा आवाज स्वर्ग में गेट पर एक खड़ा है और वो कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। बुढ़िया सफेद बाल वाली लाल बैग लिए हुए तुझे यीशु मसीह कहेगा मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि पता ही नहीं है वचन सुनना है कि नहीं सुनना, उसको मतलब ही नहीं है। उसको तो बस अब झोला उठा के जाना है। 4 बच्चे हैं, 2 पति हैं, 4 बच्चे हैं, 2 घर है, एक घर इधर घर। आप क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं है कुछ भी बोली जाए पादरी।
एक दिन यीशु मसीह कहेगा मैं इस बुढ़िया को नहीं जानता। समझ में आए? ये पहचानने की कोशिश ही नहीं कर रही, मेरी भेड़े मेरी आवाज पहचानती है, पहचानती नहीं है। उसको बैठ, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। शुक्र है, बैठ गई। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। कितने लोग जानते हैं? मैंने क्या कहा, अमिताभ बच्चन भी आपको मना कर देगा मैं आपको नहीं जानता। आप कहेंगे मैंने आपके लिए इतने अच्छे अच्छे कपड़े सिले, आप कहेंगे मैंने आपकी फिल्म में शूटिंग की थी, कट कट कट, मैंने आपको पाउडर लगाया था, मैं ब्यूटी पार्लर वाली हूं, वो कहेगा मैं तुझे जानता ही नहीं है। समझ रहे हो? यीशु मसीह उनको जानता है जो आज्ञा पालन कर रहे हैं आज रात, जो हाथ उठा रहे हैं आज, उनकी जान पहचान होने वाली है। आमीन। जो हर संडे प्रभु के घर आते हैं उनकी जान पहचान होने वाली है। जो आज पाप का जीवन छोड़ना चाहते हैं उनकी जान पहचान होने वाली है। जो प्रभु को कहने वाले हैं मैंने बैप्टिज्म लेना है, परमेश्वर कहेगा जा मेरी जान पहचाना तेरे साथ। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपका काम करना परमेश्वर के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका चरित्र परमेश्वर की नजर में इंपॉर्टेंट है। अगर आपका चरित्र सही है तो परमेश्वर कहेगा मेरी जान पहचान है इसके साथ। और आज के बाद याद रखना, दुनिया आपके साथ जान पहचान करेगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं घर से निकला तो उस समय मुझे कोई नहीं जानता था, और जब मेरी कहीं लड़ाई होती थी रास्ते में तो मैं तलवार निकाल लेता था कई बार। उस टाइम भी मैंने कहा जानता नहीं तू मेरे को, और लेकिन वो लोग बोलते थे हम नहीं जानते तेरे को, तेरा मोहल्ला तेरे को जानता होगा। मैं अपने मोहल्ले में दादा था, आपको बता रहा मेरे, लेकिन मेरे को इस मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में नहीं जानते थे, इतना बड़ा दादा था। 4 गली के बाद दादा खत्म। हाँ समझ रहे हैं? तो आप कितने भी बड़े दादा हो, कितने बड़े बिजनेसमैन हो, लेकिन आप यहां से दिल्ली के बाद खत्म। समझ रहे कि नहीं? लेकिन अगर आप यीशु को जान गए और पहचान गए, आपका चरित्र यीशु को सही लगा, तो आज के बाद आप एक दुकान के मालिक नहीं, एक शोरूम के मालिक नहीं, एक ऐसी कंपनी के मालिक बनेंगे। पवित्र आत्मा कह रहा है यहां से लेकर अमेरिका का छोर तक आपको जानेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। कह रहा है ऐसा चमका दूंगा ऐसा। उस रात मेरी समझ में आ गया और मैंने पवित्र आत्मा को कहा पवित्र आत्मा मैं तेरे पीछे चलूंगा, आज से मैं तेरी भेड़ हूं, मैं तेरी आवाज को पहचान गया हूं, मैं आज से आज्ञा नहीं तोड़ूंगा। पवित्र आत्मा ने कहा जा, कह रहा पादरी तुझे यहां नहीं, कह रहा पूरी दुनिया तुझे जानेगी यीशु मसीह के नाम में। आज मैं कह रहा हूं कोई कंट्री ऐसी नहीं है जो मुझे नहीं जानते हो, लेकिन वो मुझे आगे बोलते हैं पापा हम आपको जानते हैं। मैं कहा अच्छा, मैं नहीं आपको जानता। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको विश्वास करना है, अगर आपका चरित्र सही है, मैं कह रहा हूं आपकी गवाही आज रात बोलेगी बोलेगी। यस आमीन। आपकी गवाहियां डबल होकर बोलेंगी आज। आपका आज के बाद मुझे 50-50 होकर नहीं चलना परमेश्वर, मैं आज से पवित्र आत्मा तेरे पीछे चलना चाहता हूं। मैं एक ऐसी घटना बताऊंगा एक व्यक्ति की, आप सुनकर हैरान होंगे। एक पहला यूहन्ना 4:7 में लास्ट हम पढ़ेंगे और उसके बाद दुआ करेंगे। बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं या नहीं करते। परमेश्वर ने शाऊल को कहा था अगर मेरे पास आना है पूरी रीति से आना है, अगर मेरे पास आना है तो शत्रुओं को नष्ट करके आना है, उसके सारे कामों को नष्ट करके आना है। लेकिन शाऊल कहता है कि उसने क्या किया, उसने दुश्मनों को तो खत्म कर दिया, लेकिन उसके सोने चांदी और जो भेड़े जो पशु थे वो रख लिए। उसने कहा परमेश्वर ये आपके काम आएंगे। बहुत बार हम घर में से ऐसी चीजें निकाल देते हैं, लेकिन गोल्ड की चीजें चांदी की चीजें रख लेते हैं। हम कहते हैं परमेश्वर ये तो आपके भवन में काम आएंगी। परमेश्वर अशुद्ध चीजों का परमेश्वर नहीं है, याद रखना। हालेलुया। पवित्र आत्मा बिल्कुल शुद्ध है। और एक बार एक लड़का था, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है। हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें, हाँ। क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। कह रहे हैं जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, कहता है वो परमेश्वर से प्रेम करता है। सबसे बड़ी आज्ञा है परमेश्वर की, कहता है कि प्रेम। हालेलुया। कहता है प्रेम करना। बहुत सारे लोग प्रेम की परिभाषा यही सोचते हैं कि बस एक दूसरे के साथ प्रेम करना। प्रेम में एक क्षमा का दान आता है, क्षमा। जो व्यक्ति क्षमा करता है एक दूसरे को, कहता है वो प्रेम करता है। एक लड़का था मसीह में था और एक लड़की थी वो भी मसीह में थी, दोनों परिवार मसीह में थे, लेकिन एक दूसरे को नहीं जानते थे। किसी बीच में किसी व्यक्ति ने पैसे लेकर उनका रिश्ता कराया, मतलब जहां मैरिज ब्यूरो वाले ने रिश्ता कराया। रिश्ता कराने के बाद उन दोनों पति पत्नी के बीच में एक ही रात में एक दरार पड़ गई और उस लड़की ने अपने पति से कहा, रात उसी दिन जिस दिन उनकी शादी हुई, उसने कहा मेरा एक बॉयफ्रेंड है और अगर मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती शादी कराया है। उसने कहा तुम मसीह में 50-50 है, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। उसने कहा कि मैं नहीं जानती। कहता है तो मैं अभी भाग जाती हूं। उसने कहा नहीं तो मेरा बॉयफ्रेंड मुझे रोज मिलने आएगा। आपको थोड़ी देर शर्म लग रही होगी, लेकिन ये सच्ची घटना है। और वो बॉयफ्रेंड उसको मिलने के लिए आता।
और उसके साथ गंदे लुचपन के काम करता, और वो लड़का मसीह में था और वो लड़का बाजू वाले कमरे में प्रेयर करता, बेचारा रोता पीटता परमेश्वर के सामने और रोता, और एक ही बात कहता परमेश्वर तेरा प्रेम बड़ा है, मैं इसे माफ करता हूं, इसको अकल दे, इसको बुद्धि दे, ये नरक की तैयारी कर रही है, ये वो भेड़ है जो तुझे नहीं जानती, ये तुझे पहचानती नहीं है क्या कर रही है, लेकिन मसीह का नाटक करती है। लेकिन वो औरत मानी नहीं, और थोड़े दिन में क्या हुआ, 6 महीने के बाद वो लड़का उसके पास आया और आकर कहने लगा दोबारा, बोलता है, कहता है आज के बाद तेरा मेरा संबंध खत्म। उसने कहा, लड़की ने कहा क्यों? बोलते हैं, कह रहा मेरी किसी अमीर खानदान में शादी होगी, मैं नहीं चाहता कि अब हमारा कोई रिलेशन बीच में हो और मेरा परिवार खराब हो। उसने कहा मेरे साथ टाइम पास कर रहा था क्या? उसने कहा हाँ, तेरी तो भी तो शादी हो रखी है। उसने कहा, लड़की ने, मेरी भी तो शादी हो रखी है, तेरी शादी होगी फिर क्या होगा, फिर भी मिल लेंगे हम। उसने कहा नहीं, कहता कि मैं नहीं, तेरी तरह गद्दार नहीं हूं मैं। उसने कहा है तू मुझे गद्दार कह रहा है, मैंने तेरे लिए ये किया वो किया। उसने कहा जो भी किया हो मैं तुझे नहीं जानता आज से, और मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूं। और वो भीख मांगती रही उसके सामने, उसके पैरों में गिरती रही, लेकिन वो कुत्तों की तरह उसको नोच कर चला गया, पैर मार कर चला गया। और वो रोती रही वो लड़की, और उसने तब दरवाजा खोलकर देखा, साथ वाले रूम में उसका पति उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, और वो जाकर उसके पैरों में गिर गई और कहने लगी कि मैंने तुझे कितना दुख दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया, कहती मुझे माफ कर दे। और उस लड़के ने उठकर कहा, उसने कहा मैं तुझे माफ करता हूं। क्या आप ताड़ी बजा सकते हैं इस बात के लिए? उसका बहुत बड़ा हृदय, उसने उसको माफ कर दिया। और वो लड़की रोती रही, चिल्लाती रही, माफी लेना चाहती थी, लेकिन वो इसलिए नहीं रो रही थी, वो देख रही थी, कहती कि इसके अंदर, कहती तेरे अंदर कैसा प्रेम है परमेश्वर का कि तूने मुझे माफ कर दिया। तेरी जगह कोई और होता तो कह रही मेरी बोटी बोटी काट देता, मुझे मारता। और आप तो जानती हैं आदमियों को थोड़ा सा शक हो जाए छोड़ते नहीं है भाई साहब, औरतों की ऐसी पिटाई करते हैं, याद रखते हैं। मैं कह रहा हूं, लेकिन इस आदमी ने माफ कर दिया इस लड़के ने। इसने कहा माफ कर दिया। उसने कहा तूने मुझे क्यों माफ कर दिया? उसने कहा सुन, कहता गुस्सा तो मेरे अंदर भी वही है, मैं भी इंसान हूं, तलवार मार के 2 टुकड़े कर दूं तेरे, लेकिन कहता है मेरा यीशु मसीह हमारे पापों के लिए उसने हमसे ऐसा प्रेम किया, उसने हमारे पापों को क्रूस पर ले लिया, हमारे लिए जान दे दी। कहता जा, कहता उस प्रेम को देखकर कहता है मैंने तुझे माफ कर दिया। और वो लड़की कहने लगी सुन, आज के बाद ताने मत मारना, नहीं तो मैं अभी सुसाइड कर लेती हूँ ट्रेन के नीचे जाकर, कहीं ऐसा ना हो मुझे ताने मारो, मुझे लांछन दो। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं परमेश्वर का जन हूं। शेर का बच्चा शेर की तरह दिखता है, चूहे का बच्चा चूहे की तरह दिखता है। कहता है यीशु का बच्चा यीशु के स्वभाव की तरह दिखता है, जा माफ करता हूं। और उसी समय उसने माफ कर दिया। मैं कह रहा हूं अगर आप माफ करने की परिभाषा जान गए आज, तो आपके अंदर प्रेम है परमेश्वर का। मैं कह रहा हूं कि आप ऐसी स्थिति में माफ नहीं कर सकते, लेकिन बहुत बड़ा हृदय कि जब आप माफ कर देते हैं। और वो औरत, वो लड़की सदा उसके साथ कहता है कि विश्वास योग्य रही, और वो समझ गई थी कि यीशु मसीह का प्रेम सबसे बड़ा है। यीशु मसीह का प्रेम था जो इसने मुझे आज माफ करा दिया, मेरी जिंदगी बचा ली। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने कोई बहुत बड़ा बलिदान दिया आपकी, मेरे और आपके लिए क्रूस पर। उसने ऐसा प्रेम किया मेरे और आपके लिए। मैं कह रहा हूं अगर आज तक नहीं बदले, आज बदल जाना। मैं कह रहा हूं जितनों ने पहचान लिया उसका क्रूस पर प्रेम, आज के बाद वो पाप नहीं करेगा। याद रखना, मैं हूं चाहे आप हैं, इस बात को याद रखना। पवित्र आत्मा कह रहा है कि उस क्रूस को याद रखना। आज के बाद कहता तुम्हारी तकदीर क्रूस से नीचे आकर बदल देगा वो यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपके लिए बदलने वाला है वो आज रात, आपकी जिंदगी में चमत्कार करने वाला। लेकिन हम थोड़ी देर के लिए, कह रहा 5 मिनट के लिए ठीक होते हैं, 6ठे मिनट के लिए कह रहा 5 बार सुधरते हैं, 5 बार पश्चाताप करते हैं, 6ठी गलती हमारी वेटिंग में रहती है सामरी स्त्री की तरह। लेकिन अपने आप को, अगर आज परमेश्वर को कुछ देखना चाहते हो, लोग पूछते हैं मेरे से आकर कि आप परमेश्वर, आप कैसे यीशु मसीह के दास, कहते हैं आप भविष्यवाणी कैसे करते हो? मैंने कहा यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं, कहता वो पाप नहीं करते। जो मुझसे, कह रहा है कि जो मुझसे जन्मे वो पाप नहीं करते। हालेलुया। कहता है कि उन्हें यीशु मसीह उनसे बातें करता है। हालेलुया। आज मैं कह रहा हूं वो ड्रीम, आपके ख्वाब पूरे होने के लिए जा रहे हैं। अपने हाथों को उठाऊं
और विश्वास करो आज मेरे साथ हाथों को उठाएंगे और कहो पवित्र आत्मा जी मैंने आज से इस समय तुझे जान लिया। आज का प्रचार मेरे लिए था पवित्र आत्मा जी। मैं इस समय परमेश्वर हाथ उठाकर आज विनती करती हूँ पवित्र आत्मा जी, कहीं भी अगर मैं कमजोर हूँ, कहीं भी मैं पाप में गिरा हुआ हूँ, पवित्र आत्मा मुझे माफ कर दे। आज से मैं प्रेम करना सीखूंगा। जब तूने मेरे पाप क्षमा कर दिए मैं दूसरों के भी पाप क्षमा करने वाला बनूंगा पवित्र आत्मा जी। मैं इस समय परमेश्वर आज से मैं समझ गया हूँ शेर का बच्चा शेर की तरह, चूहे का बच्चा चूहे की तरह दिखता है, लेकिन आज से मैं फैसला लेता हूँ मैं मसीह का बच्चा मसीह के स्वभाव की तरह नजर आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा अगर ये मसीह के स्वभाव की तरह नजर आए आज से इनके बंद पड़े डोर खोल दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज से खुल जाए आपके डोर, आज से आपका काम खुलने लगेगा चर्च। ये भविष्यवाणी है आपके लिए जो इस समय हाथ उठा रहे हैं और आमीन बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आज का वचन आपकी आंखें नहीं खोल रहा, आपकी तकदीर भी खोल कर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन ने आपकी आंखें नहीं खोली है चर्च, आपके बड़े बड़े काम भी खोल दिए आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं एक स्वर्गदूत मैं देख रहा हूं जिनके नाम ANRS GHP से M से TLY से B से N से है। मैं कह रहा हूं बड़े बड़े स्वर्गदूत आपको विक्ट्री आपका हाथ पकड़ेंगे, आपको जिताएंगे इस वर्ष में। आप जहां जाएंगे जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। कहता है पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अभी बहुत सारे लोग जिन्होंने आज ये फैसला लिया है कि परमेश्वर मैं बदलना चाहता हूं, आज की रात से 2024 शुरू होगा मेरे लिए। जिन्होंने फैसला लिया पवित्र आत्मा मेरी भेड़े मेरी आवाज को पहचानती हैं कि परमेश्वर मैं समझ गया हूं, तेरी प्रजा इस्राएल तुझे समझ नहीं पाई लेकिन मैं तुझे समझ गया। अगर आज आप समझ गए यीशु का प्रेम आपके अंदर है तो याद रखना एक फैसला ले लेना। परमेश्वर आज के बाद कहता पाप वाला डब्बा बंद यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा वो गटर का ढक्कन बंद कर दो आज। कहता कई लोग गटर का ढक्कन वो खोल कर रखते हैं, आपके स्मेल आती है। गटर का ढक्कन बंद इसलिए कहता कि आपको स्मेल ना आए। याद रखना अगर आपने गटर का ढक्कन खोल के रखा यीशु मसीह को स्मेल आती है। उसने कहा मार्था मरियम मुझे तुम्हारे अंदर से विश्वास की बदबू आ रही है, विश्वास नहीं है आपको। मैं कह रहा हूं वो ड्राइवर दिखता नहीं है, लोग मूर्ख ने कहा कोई परमेश्वर नहीं है, ठट्ठों में उड़ाया उसको। हो सकता है शायद आपको भी ऐसा लगता हो कोई परमेश्वर नहीं है। आप पहाड़ पर चढ़ो वहां भी परमेश्वर है, घर में जाओ वहां भी है, रसोई में जाओ वहां भी है, बाथरूम में छिपो वहां भी है, जहां मर्जी जाओ व्हाट्सएप पर जाओ वहां भी परमेश्वर है। याद रखना कहता लेकिन मूर्ख ने कहा कहता कोई परमेश्वर नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा कहता अगर जो समझ गया आज कहता कि मैं उसकी तकदीर बदलने वाला हूं आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपका फैसला कहता कि जीत आपके कंधों पर रखी है, एक चमत्कार आपके कंधों पर रखा है, एक बड़ी गवाही आपके कंधों पर रखी है। बस कहता कि आपको एक फैसला लेना है। पवित्र आत्मा आपके कंधों से लेकर सिर तक मुकुट लेकर आने वाला है। वो जीत आपके पास आने वाली है। चर्च आमीन बोलकर तैयार हो जाओ आज। भविष्यवाणी है कहता कि आज के बाद तुम राजा की पोस्ट पर बैठोगे चर्च। बड़े बड़े IAS अफसर की पोस्ट पर बैठोगे, बड़े बड़े ऑफिस लाइन में, बड़े बड़े कंपनी में तुम्हारे नाम को महान करेगा मेरा परमेश्वर। बिलीव करते हैं आज आप अपने हाथों को उठाओ और धन्यवाद करेंगे यीशु के नाम में। यीशुआ यीशुआ कोर्स गा, तुझे साजबाज की जरूरत नहीं है। विश्वास से कहें आज पवित्र आत्मा यहां पर है। अपनी आंखों को बंद करें और पवित्र आत्मा से कहें आज कि परमेश्वर तू हमारे बीच में है, माफ कर। आज मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां की, मुझे प्यार किया तू ही ने मेरा उपकार किया, तूने मेरा सब कहें विश्वास से तू ही ने मेरा उद्धार किया, मेरे पापों से मुझको छुड़ा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जो तुझसे प्यार करते हैं परमेश्वर, जो तुझसे जन्मे हैं पवित्र आत्मा जी, आज वो पाप कर ही नहीं सकता परमेश्वर। आज से वो पावर इन्हें मिलने पाए जो पवित्र आत्मा की हजूरी में चलने पाए, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहने पाए। आज के बाद लिया तेरे बिना मैं सुरक्षित नहीं है खुदा, लिया। विश्वास से कहो आज आपके तंबू में से आवाज आएगी, आज पवित्र आत्मा का हाथ आएगा, आपको चमत्कार दिखाएगा। चर्च आपकी बड़ी टेस्ट बनी आने वाली है आज। चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझसे,
हाथों को उठाकर चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझसे। फिर से कहो यीशु आए। पवित्र आत्मा तो छू ले अपने लोगों को आज बीच में। यीशुआ हमारे बीच में। सब कहे रुआ मुझ में बस जा। अपनी हजूरी में मुझको जीना ऐ रोहे पाकी खुदा। बोल हालेलुया। विश्वास करना है। सुनो, स्टैंड अप। तो जिस बात के लिए दुखी है अब सुखी होने के लिए जा रही है। घर में किसका घर टूटा, मतलब किसका रिश्ता टूटा, मेरे बेटे का फिर से जुड़ने के लिए जा रहा है। स्टैंड अप। सुनो, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है आज के बाद सुन लो। कहां से आए आप? दिल्ली से पापा। दिल्ली से। दिल्ली वाले सुन लो, ये आपके लिए भविष्यवाणी है। ये पवित्र आत्मा की ओर से आपके लिए। आपका बेटा एक दिन अमेरिका जाएगा। सुनो सुनो, आप विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। एस से किसका नाम है? सुनो, और आपको याद आएगा ब्लैक मैजिक के 3 तरीके से आपकी फैमिली पर, एक नहीं 3 बंदों के नाम ऐसे हैं। और उसी समय पवित्र आत्मा मुझे जहाँ किया समझ गए, फिर कह रहा हूँ जहाँ रिश्ता किया टूट गया, समझ रहे कि नहीं? होली स्पिरिट बोल रहा, आपसे बात कर रहा है, कह रहे जो अब टेम्पो चलाने के दिन खत्म हुए। आमीन आमीन। कौन चलाता है? मेरे हस्बैंड बैटरी रिक्शा चलाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आप 2 दिन पहले बोल रहे थे परमेश्वर कोई रोजगार दे। स्टार्ट अप बोल रहे थे। आप बोल रहे थे ऑटो चलाते हैं। हाँ जी, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। थैंक यू तो राजू मेरे चाचा, आपका चाचा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने कहा, कहता है जो जमीन छुपी पड़ी है, जो चीजें छुपी पड़ी हैं, सब कुछ बाहर आ रही हैं आज रात के बाद। ब्लेसिंग आ रही है। कह रहा पवित्र आत्मा फाइनेंस के इंतजाम कर रहा है, रास्ते खोल रहा है आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। आपकी बढ़ोतरी हो रही है। यस आमीन। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे रहा है। मैं जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ, लेकिन होली स्पिरिट तेरे आंसुओं का बदला दे रहा है तुझे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है तुझे लोगों ने रुलाया है, आपके अपनों ने रुलाया है। जब मदद की बारी थी आपकी 10 रुपए की मदद नहीं किया आपने, लोगों की मदद किया लेकिन आपकी मदद नहीं किया आपने। कई दुकानें करने की कोशिश की, कई जगह काम करने की कोशिश की, सब फेल हो गया। पवित्र आत्मा कह रहा है कि अब कह रहा है दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली और नोएडा के बीच में एक सुंदर घर परमेश्वर आपको देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। क्या मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूँ? बोला हालेलुया। क्या मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूँ? हाँ भाई, राजू पीटर कौन है? राजू पीटर, सुनो, होली स्पिरिट यहीं पर है। तू भी खड़ा रहा वहीं। क्या नाम है आपका? नहीं, राजू पीटर। क्या नाम है? हैं? राजा पीटर। राजा पीटर, बस वहीं रहे, वहीं रहे, वहीं रहे, राजा पीटर, वहीं रहे, वहीं रहे। थोड़ा सा रोजा में 2 दंत बैठक लगा लूं। ओए तू रुक जा। ओ यार तू रुक जा यार। जब मैं दंत बैठक लगाता हूँ एक ना एक भूतड़ी निकली आती है। हाँ हालेलुया। सुनो, आपको विश्वास करना है, आपको बिलीव करना है। अब से घर में आपको एक दंत बैठक जरूर लगानी है। दंत बैठक किसको बोलते हैं? 2 नहीं लगानी, 1। जब हम घुटनों पर जाते हैं 1 दंत बैठक लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? घुटनों पर जाए। राजू पीटर, यस। क्या चल रहा है? जितनी तेरे पेट में प्रॉब्लम है सब खत्म हो रही हैं। तेरा ब्याह हो गया? सही बोलियो। यस। कहाँ गए तेरी घरवाली? दुखी है वो तेरे से बहुत? बहुत दुखी सर। बच्चा नहीं होता तेरे को? नहीं सर, नष्ट
क्या हुआ? मतलब बच्चे घर में रहते तो मेरा चलेंगी तेरे को छोड़ के? सर छोड़ के तो नहीं गई? नहीं घर छोड़ो नहीं। यहीं रहती है? नहीं सर मैं ये वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में? यस सर। हाँ, ये कजली कौन है? कजली, काजल कचरी भैया। है? नहीं सर काजल कौन है? काजल मेरा वाइफ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? वेस्ट बंगाल से इतनी दूर से आया तू, परमेश्वर का आत्मा तेरे से बात करा, कहता राजू पीटर, कहता अब तू पीटर नहीं रहेगा, पिटता नहीं रहेगा, तू शैतान से अब सुन रहा है? कह रहा अब तू चट्टान बनने वाला, चट्टान। ब्लेसिंग, बच्चा होगा। 8 साल से बच्चा नहीं है। सर ये शादी को कितना टाइम हो गया है? असल हो गया सर। 8 साल के लगभग हो गया है। Yes. हाँ, परमेश्वर का आत्मा करेगा तो वो ब्लैक मैजिक खत्म, वो सारा शराब खत्म, और इसी समय देख वो 3 उल्लू तेरे सिर पर आ रहे हैं बार बार। हाँ सर। ड्रीम में आते हैं, अलग अलग जानवर तुझे दिखाई देते हैं, अलग अलग मुर्दे लोग दिखाई देते हाँ हैं। सर हिंदू लोग का चीज है। अरे चुप, हिंदू पिंदू चुप, ऐसे नहीं बोलते किसी के बारे में, सब भाई है हमारे। यस जल्दी से निकल जा, छोड़ दे इसको। नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे? नहीं नहीं छोड़ेंगे? इसको ले जाएंगे। हैं? ले जाएंगे हम। ऐसे को तो ले ही जाओ, पत्नी तो कह रही होगी ले जाओ, काम का तो है ही नहीं है। नहीं हाँ, बो- हम बहुत दिन से इसको ले लिए। बहुत हम ले दिन लिए से? इसको कितने छोड़ेगा नहीं, मार देंगे हम इसको, मार देंगे। मार देंगे? हाँ हम कब्र में ले जाएंगे इसको। कहाँ ले जाएंगे? कब्र में, कब्रिस्तान में। ओ सुन, हाँ सुनो, थोड़ी देर के लिए होश में आ। हाँ चलो, रुको 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 रुको, हाँ हाँ रुको रुको, चलो हाँ चलो। नाई करता ना जैसे, चलो हाँ सुनो, आपको ध्यान से सुनना है। आपके घर अभी सुनना है, सुनो बात सुनो, माइक करो उधर फटाफट। देखो बेटे, आज आपको बता रहा, आपके घर में कहां से वो प्रॉब्लम शुरू हुई है। आपने एक कब्रिस्तान की जगह पे घर बना दिया। हाँ सर मालूम नहीं था, जानबूझ के। किस पे घर बनाया? कब्रिस्तान ऊपर में। डरो मत आप सुन ले, अब एक घन चक्कर जब कब्रिस्तान के ऊपर घर बनाएगा, वहां भगवान आएंगे, भूत आएंगे? सर हम लोग को फंस गया था, हम लोग मालूम नहीं था सर। हैं? हम लोग मालूम किसी ने नहीं झूठ था। बोल के रजिस्ट्री कर दिया? नहीं हम लोग मिशन में था, फादर जमीन दिया था। हाँ। तो किसी का हाथ में हम लोग घर बनाने के दिए थे। हम लोग पता नहीं सर ऐसे करके कैसे हो गया। कैसे हो गया? हाँ कैसे हम जमीन ले लिया, हमको पता नहीं था सर। ठीक है, मकान वही रखना, वो मेरे नाम कर दे, बाकी तू दूसरी जगह ले ले, ठीक है? वो कब्रिस्तान है कि शमशान घाट है? मुस्लिम लोगों का कब्रिस्तान था। अच्छा, मुस्लिम लोगों का कब्रिस्तान था वो? ऐसा हमको बहुत डिस्टर्ब होता जैसे। वो तो बहुत खतरनाक चीज थी। सर, हमको दिखाई दे दाढ़ी वो सुने तो भाई साहब, तू जीत जिंदा कैसे है? सर कभी कभी बोलते तुम प्रे नहीं करना, नमाज पढ़े। ऐसे हम लोग क्या नमाज पढ़ेंगे? अरे कोई बात नहीं, चुप कर, किसी का नाम नहीं लेना। चाटा खाएगा क्या? नाम नहीं लेना बेटे किसी का यहाँ पर। जो मर्जी कर, तो हमें क्या मतलब है? जो मर्जी कर। यस हाँ, बस कभी कभी हमें मिला कर तू। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो। आज देख, आखिरी रात है वो शैतान की, तेरी प्रॉब्लम खत्म। और अभी डॉक्टर को चेक कराना, गुड न्यूज़ मिलेगा आपके। जो भी आपको रिपोर्ट में नॉर्मल नहीं आ रहा है, आज से आपको ब्लेसिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग मिलेगी। काजल को खुशखबरी देना, जाके बोलना तू माँ बनने वाली है। यस थैंक यू। देगा? यस थैंक यू। ठीक है, गुड न्यूज़ मिलेगा। मेरे हाथों की तरफ देख। अबालाबा शबला बाबा लबा शबला बाबा लबा शबला बाबा। थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा जब बजा ना, जरा बजाओ। अभिषेक मेरा किया। चुप, ढोल बजा, ढोल। हाँ, वेस्ट बंगाल वाला डांस दिखा जरा। हैं? छोड़ेंगे हैं? हम नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे? नहीं कभी नहीं छोड़ेंगे इसको हम। कभी नहीं छोड़ेंगे इसको। नहीं हम भी तो कह रहे हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे इसको आज। नहीं इसको हम ले जाएंगे। हम भी ले जाएंगे इसमें। हैं? बहुत दिन के इसको हम लिए। कितने दिन से? इसको तुम्हारा हो गया ये? हाँ हैं? हाँ इसने आज हमारे गले में दान डाला, हमारा हो गया ये। अगर दान ना डालता फिर तुम्हारा था। समझ गया? देख, चल आउट, चल ना आबालाबा शबला शबला। चलो, यू आर फ्री। ना आउट, यीशु के नाम में
फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ, खड़ा हो। जब भी मैं तेरे पास आता हूं तू वर्जिश करने लग जाता है। सन्नी, जी शनि नाम मेरा, यूपी अमरोहा से आया हूँ मैं। डरो मत डरो मत डरो मत डरो मत डरो मत चुपचाप खड़े रहो। सन्नी यू आर फ्री। वरिंदर, वरिंदर, वीरेंदर, वीरेंदर, वीरेंदर। विजेंदर, विजेंदर। अबे घन चक्कर, मैं तेरे को पुकार रहा हूं, तू मुझे पुकारी जा रहा है। किसका नाम है ये? वीरेंदर। हाँ, बजेंदर किसका है? विजेंदर पापा का नाम है। अच्छा ठीक है, बजेंदर, बजेंदर। हालेलुया। गुड न्यूज मिले, यीशु मसीह के नाम में बच्चा आजाद हो। अबे मुझे डरा, चल गया बस। बिहार जी मिर्च खा ले और बैठ जा। आजाद हो गया, बोल हालेलुया। हालेलुया। क्या मत है? रामकली। हाँ, विश्वास कर रहे हैं, बोलो हालेलुया। फिर से कहूं, फिर से कहूं, फिर से कहूं। यीशु तेरे करी में बसा, यीशु तेरे करी में। सुनो, मैं सिर्फ 3 नाम ले रहा हूं, 3 नाम, जिसका नाम एस से है और आर से है, एक चौथा नाम और लूंगा, पी से और एम से। आप एक 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पास करेंगे। यीशु तेरे मसा, यीशु तेरे करी में मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, मसा 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 मसा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, सिट डाउन। अब आपको ये नहीं कहना कि मेरे पास, अभी आपको ये नहीं कहना ये ऐसे कैसे होगा, मेरा बाप तो मोची है। कैसे होगा, मेरा बाप तो हलवाई है, मेरा बाप तो नाई है। आपको ये नहीं कहना मैं तो ब्यूटी पार्लर में काम करती हूँ। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। समझ में आया? परमेश्वर से सब कुछ। हाँ, विश्वास करना, उसने बहुत कुछ करना आज रात आपके लिए। आमीन। सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। मैं आपको अभी इसी समय बहुत सारी चीजें, विश्वास करना, अभी मैं बहुत जिधर जिधर आ रहा हूँ उधर उधर बहुत सारी आशीषें आ रही हैं। हाँ बैठो, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन, बैठ जाओ। ठीक है, अभी इसी समय बोलो पादरी मूड में आ रहा। बोलो हालेलुया। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा। पैर छूना मना है, बोर्ड लगा हुआ है, पैर छूना मना है। जिसने पैर छुए उसके जूते चोरी हो जाएंगे आज। पैर नहीं छूना बिल्कुल भी। सुनो, पैर में अब आप मेरे पैर छूते हैं ना, मुझे अंदर से गिल्टी फील होती है अपने पर, तब मुझे अच्छा नहीं लगता। आप समझ रहे हैं? हाँ, कभी अकेले में मिलना, पैर छुओ, जुराब भी ले जाओ। तो अभी नहीं, ठीक है? आप विश्वास करें, अब इसी समय पवित्र आत्मा यहाँ पर है। अभी कोई भी बीमारी है, जिधर जिधर मैं उंगली करूंगा आज वो बीमारियां निकलेंगी यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा निकलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका फेवर करेगा परमेश्वर। आप गुड न्यूज को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो? हाँ, थोड़ा पीछे रहना, पुलिस वालों थोड़ा पीछे रहना बस। अभी हाँ, मेरे हाथ की तरफ देखना है। क्या आप तैयार हैं? देखो अभी इसी समय बहुत सारी बिजली, बिजली गिरेगी, बिजली, अभी बिजली। कैमरा कर। आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, नाचूंगा जब आत्मा बिजली गिरी। देखो इधर अभी हीलिंग हुआ है। इधर चाहते हो हीलिंग? चाहते हो छुटकारा? तैयार हो? देखो निकला बाहर। चलो हाँ, चलो। आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, नाचूंगा जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा। चल। मित्र देखो,
लड़के मेरी तरफ देख, खड़ा कर इसको, खड़ा कर, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, ओए लड़के मेरी तरफ देख, खड़ा हो, आंखें खोल, इधर देख, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, रुक जा। प्रभु का मंडल छूंगा, आत्मा प्रभु का मंडल आएगा, छूंगा। लड़के मैं तो देख, आत्मा प्रभु का मंडला, आत्मा प्रभु ले 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 मुंह खोल, चल ले 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 ले। मैं जिसकी तरफ देख रहा हूं, मैं जिसकी तरफ देख रहा हूं उसको हीलिंग मिल रही है, मैं जिसकी तरफ उंगली कर रहा हूं हीलिंग मिल रही है। आत्मा प्रभु का मंडल आएगा। उठो, चुप 2 मिनट। ओए ओए अपनी पिंपणी सी 2 मिनट फटाफट बंद किया कर। लैंड कराने आया तो मेरे से आज लैंड कराने आया था, क्या लिखा लैंड में? संजय बता जरा इसको। बेटा चाहिए? चुप चुप कर। हैं बेटा चाहिए तेरे को? बेबी ब्लेसिंग किसको चाहिए? तेरे को, तेरी वाइफ को? चुप कर 2 मिनट। प्रॉब्लम किसको है? तेरे को, इसको? दोनों को है। हाँ मेरी तरफ देखो। फ्री आत्मा प्रभु का मंडल मैं नाचूंगा। गुड न्यूज मिल रहा है, गुड न्यूज। चेक करना, चेक करना। मैं जिसकी तरफ देख रहा हूं उसको आशीष मिल रही है आज। चल छोड़ दे इस लड़के को। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। आत्मा प्रभु का मंडल आएगा मैं नाचूंगा। प्रभु का मंडल टच स्पिरिट छुए इसको। पवित्र आत्मा है यहाँ पर, बहुत सारे लोगों को छू रहा है, टच कर रहा है। आप आजाद हो रहे हैं यीशु के नाम में। आत्मा प्रभु का मंडल आएगा। मैं जिधर हाथ कर रहा हूं उसके बाद आप चेक करना, जो बीमारी है आपकी चली गई है। विश्वास कर रहे हो? आप सोच रहे थे पास्टर हमारी तरफ नहीं आता, नहीं, उधर ही जाता रहता है, अमीरों की तरफ। सारे बोलो हालेलुया। आज से तुम बहुत सारा पैसा कमाओगे। देखो, प्रभु का मंडल आएगा मैं नाचूंगा। चेक करना, अभी देख रहा हूं किसी के कंधा ठीक हो गया, किसी को सर्वाइकल था ठीक हो गया, किसी के पथरी थी ठीक हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, आजाद हो गए। आत्मा प्रभु का मंडल आएगा मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडल आएगा। चीखो, चिल्लाओ और निकल जाओ उसके अंदर से। मुंह खोलो और चिल्लाओ और निकल जाओ। आउट, बाहर आओ। अबाला बादशाह बाला बाबाला बादशाह बंदर फ्री। ना 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 ना, आंखें खोल लड़के। मैं तो देख, मैं तो देख, मैं तो देख, मैं तो देख, मैं तो देख। स्टैंड अप। मैं तो देख, आंखें खोल। फ्री इन द नेम ऑफ प्रभु का मंडल आएगा। अगर आप बैठोगे सबकी दुआ हो जाएगी जल्दी जल्दी। मैं कह रहा हूं मिराकल होगा आपके साथ अगर आप बैठोगे। अगर आप खड़े होगे तो मुझे डिस्टर्ब करोगे। मैं फिर कह रहा हूं, जितने जितने मैं हाथ कर रहा हूं आपको गुड न्यूज मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। आपको गुड न्यूज मिल रही है। प्रभु का मंडल आएगा।
तेरा यीशु के नाम में। आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा। आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं। देखो जब तुम पापा पापा नहीं करो, रिक्वेस्ट नहीं करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। रिसीव का टाइम है, रिसीव है। क्या आप रिसीव कर रहे हैं? देखो जिसके घर में मैंने एक कुछ हांडी देखी, कुछ लोगों के घर में हांडी समझते हैं? हांडी देखी, एक मटका देखा जिसके अंदर खून पड़ा है और मिट्टी पड़ी है, कपड़े पड़े हैं, एक जादू टने कुछ चावल पड़े हैं। मैं इसी से मैं हाथ कर रहा हूं आपके घर से, अभी कोई चिल्लाएगा और उसके घर से वो टूट रहे हैं। चलो के नाम प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा। हांडियां टूट रही हैं, हांडियां टूट रही हैं, हांडियां। चल ना मेरे तरफ यही तरफ देखना है, शर्माना नहीं है, मेरे तरफ देखना है। चल आत्मा प्रभु का मंडलाए। देखो अभिषेक आ रहा, अभिषेक करा, अपने हाथों को उठाओ, आ गए यीशु के नाम में। प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा। देखो लो प्रभु का मंडलाएगा, चेक करो रिसीव। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा। हल्के में नहीं लगाना, मैं कह रहा हूं हल्के में नहीं लगाना। आपके बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कर रहा हूं, देख उठ के छलांग लगा रहा है। चल उठ। प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा। लो सील करो। जब प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा। मैं नाचूंगा। देख मेरी तरफ। प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा। अभिषेक आ रहा, अभिषेक। अपने हाथों को उठाओ प्लीज। लाइन लगाओ, लाइन। मैं कह रहा हूं अभिषेक आ रहा, अभिषेक आ रहा। लो आत्मा प्रभु का मंडलाए। पीछे रहो, पीछे रहो। जब आत्मा प्रभु का, तंग नहीं करना, पीछे रहना, पीछे रहना। लड़के पीछे रहो, शाबाश। आपको काम करने दो प्रभु को। चेक करना, आप चेक करना। बहुत सारी गवाहियां बन रही है यीशु के नाम में। चेक करना, चेक करना। हटियो पीछे, हटियो। थोड़ा पीछे रहो, पीछे रहो यीशु के नाम में। आर यू रेडी? आर यू रेडी? हाँ हाँ, नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे 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 बैठ कर रिसीव करो। देखो मिराइकल होगा, मिराइकल होगा, मिराइकल। कैमरे को देखने दो। हाँ हाँ शाबाश। नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठ जाओ। शाबाश। फिर से को, फिर से को, फिर से को। देखो देखो, रिसीव करो। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा। हालेलुया। अभी भीड़ में छिपा हुआ कोई, छिपा हुआ कोई, चंगाई मिल रही है उसे।
आप दूसरे की चंगाई में रुकावट ना बनो, जिसको रिसीव हो रहा है करने दो। देखो अभिषेक, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। पीछे रहो बेटे, तुम निकलो। ए, पीछे रहो, अपने हाथों को उठाओ, कोई आगे नहीं आएगा। सुन रहे हो? पीछे रहना, पीछे रहना, पीछे रहना। 2 मिनट रुको, शाबाश। आपको चंगाई चाहिए, 2 मिनट रुको, बस 2 मिनट। तुम अभिषेक मेरा जा वहीं पर। ओए, क्या है ये, क्या है ये? आप चलो पीछे चलो, शाबाश। अभिषेक मेरा किया मुझको है बदल दिया। सुनो, एक रास्ता दो, शाबाश, रास्ता दो। चलो, रास्ता दो। अभी जिसको अभी इसी समय प्रभु ने छुआ, चेक करना, अगले चेक करो। यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस। पिछले रुमाल घुमाओ, शाबाश, फटाफट रुमाल घुमाओ। जब कपड़े को छुआ यीशु मसीह के, वो चंगे हो गए। पौलुस ने, पतरस ने रुमाल दिया अपने चेलों को, जब उन्होंने रुमाल लगाया वो लोग चंगे हो गए। घुमाओ रुमाल। अभिषेक मेरा किया मुझको बदल दिया। अपने हाथों को उठाओ। मेरे सर पे तेल मला चंगा किया। यीशुआ यीशुआ तेरी दुआ, यीशुआ यीशुआ सुन ले मेरी ये दुआ, यीशुआ यीशुआ यीशुआ। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। पवित्र आत्मा जी, जिन लोगों ने आज फैसला लिया प्रभु तेरे पीछे चलने का, इनके कामों को खोल दे आज परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ इनके लिए। अभी बड़ी बड़ी गवाहियाँ हैं, मैं इसी समय देख रहा हूँ बहुत सारे लोग चंगे हो रहे। कोई किरण, होली स्पिरिट ने मुझे कहा अभी तेरे कानों में से, कहते वो प्रॉब्लम खत्म हो गई है, जो कान बहते थे, सुनता नहीं था। परमेश्वर के आत्मा ने कहा अभी चंगी हो रही है तू यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि इसको चश्मा लगा हुआ है, अभी वो चश्मे वाले चश्मा उतार कर देखो, आपको पवित्र आत्मा चंगा कर रहा है। जो काम नहीं कर सकते वो करके देखो। घुमाओ रुमाल को, शाबाश। और इसी समय पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कर्जे के श्राप उतर जाएं। किसी के पास मिट्टी है, नीचे से मिट्टी उठाओ और हाथ में पकड़ो। और इसी समय टेबल पर, पीछे टेबल पर मिट्टी है, मिट्टी सबको देना, सबको उठाओ। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इस स्थान पर तेरा लहू छिड़क देता हूं, इस स्थान पर उस ऑयल को भेजता हूं, इस स्थान पर उस अभिषेक को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। जहां पर अलीशा खड़ा था और नामान वहां से 2 गधे भरकर, खच्चर भरकर, कहता कि मिट्टी लेकर गया अपने देश में। पवित्र आत्मा जब ये यहां से मिट्टी लेकर जाएं, मेरे प्रभु आज के बाद इनके ऊपर से कर्जे के बंधन टूट जाएं यीशु के नाम में। और इसी समय सर्वाइकल बार, माइग्रेन बार, आपका रुमाल कमजोर हो गया, घुमाओ इसको, घुमाओ, शाबाश। जब तक आप घुमाओगे नहीं, कह रहा यरीहो की नगरी के 7 चक्कर लगाए कि नहीं, कह रहा आपका रुमाल घुमा रहा है, 7 चक्कर लगा रहा है, कहता है वो चक्कर खत्म हो रहे हैं, ये शैतानी चक्कर खत्म हो जाए आपके ऊपर से, कोर्ट कचहरी के चक्कर खत्म हो जाएं, खत्म हो जाएं, कर्जे के चक्कर, लोन के चक्कर खत्म हो जाएं, जॉब के चक्कर काटना बंद करो। परमेश्वर आपको जॉब देने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। नए बिजनेस की शुरुआत हो यीशु मसीह के नाम में। इसी समय सर्वाइकल बार, लंगड़े चलने लगे, गिल्टियां जाए, शुगर जाए, थायराइड जाए, आंखों की रोशनी बढ़ जाए, काला मोतिया जाए। पवित्र आत्मा, मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द पूरा हो जाए आज। यीशु के खून से धो मुझे, यीशु के खून से धो मुझे, लोग मेरे मिटा। व्हीलचेयर, हाँ, जो भी व्हीलचेयर पर है सामने लेकर आ, ऊपर लेकर आ व्हीलचेयर पर। और सिर्फ मैं आज हाथ करूंगा, देखो बहुत सारे लोग विश्वास करो, आप विश्वास नहीं करते। अपने हाथों को उठाओ और चेक करना अभी इसी समय 2 मिनट के अंदर। जहां पर भी आपको प्रॉब्लम है, रुमाल रखो, सिर पर रुमाल रखो, वो अभिषेक बहेगा। आज इसी समय पवित्र आत्मा जी जिन लोगों के ऊपर
आज रुमाल है, कोई कपड़ा है, कोई मिट्टी इन्होंने अपने सिर पर लगाई है, मैं यीशु मसीह तेरे लहू में ढांप देता हूं। कोई भी गंदी आत्मा, कोई भी बुरी नजर वाली आत्मा इनको देखने ना पाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लाइंड कर देता हूं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहे हैं, कह रहा कि जिसके नाम GRPST, V से, F से, N से, L से, E से, K से, C से आपके कर्जे के श्राप टूट गए यीशु मसीह के नाम में। आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं ना नीलम पवित्र आत्मा बोला घर बनाएगी। अभी कोई गिल्टियां ब्रेस्ट में किसी को गायब होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं स्नेहा, अनिल, राजकुमार, मैं आत्मा में होकर बोल रहा हूं, अनिल, राजकुमार, श्यामलाल, इसी समय पवित्र आत्मा बोल रहा है, कह रहा है राजू, और इसी समय सुनैना, मैं आत्मा में देख रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुम इस साल में अपना घर बनाओगे यीशु मसीह के नाम में। आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा जब ये आत्मा प्रभु सुनो। का मंडलाएगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। जूते निकाले, जूते अपने आप चढ़ना, चढ़ाओ जल्दी कर। फिर से गाओ। अभिषेक मेरा किया, या गिल्टी गांठे किसको है? अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो। फिर से कहो अभिषेक मेरा। कर ले, लगाओ उधर, इनके पीछे चलो, इनके पीछे। बोलो यीशु, मत बोलो 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 यीशु। किसी को बॉडी में हाफ बॉडी में दर्द रहता है, कंधे में दर्द रहता है, आजाद हो रहे, हाँ ऊपर आना, चप्पल निकाल, ऐसे ही कर रही है। मैं थोड़ी चढ़ाऊंगा तेरे को। हाँ शाबाश, विश्वास करो, इसी समय प्रभु का आत्मा छुएगा और ब्लेसिंग देगा यीशु के नाम में। अभिषेक मेरा किया, पीछे जाओ, पीछे। बदल दिया अभिषेक मेरा किया, सारे बोलो हालेलुया। सुनो, देखो आपको एक मिराकल दिखाता हूं, सुनो। आपके बेटे अभी ध्यान दिखाना, सामने आओ, सामने आओ, सामने देखो। कहीं भी कोई भी कानों में प्रॉब्लम है, मुंह में प्रॉब्लम है, आपके पेट में कहीं प्रॉब्लम होती है, कालजे पर प्रॉब्लम होती है, आंखों में प्रॉब्लम होती है, लाइन लगा लो, शाबाश। यहाँ पर गिल्टी हैं, गांठें हैं, व्हील चेयर पर हैं, अभी देखो आजाद होंगे। मैंने क्या पतरस जब चलता था तो उसी समय कह रहे लोग ठहर नहीं पाते थे। जब मैं चलूंगा, सुनो आपको भी विश्वास दिला रहा हूं, ये मेरे को जानते हैं नहीं जानते, इधर साइड पे जाओ, शाबाश। हाँ, कितने भी साल से परेशान हो आप, जब मैं चलूंगा, ये सुनती नहीं बोलती नहीं है, चेक करना, आप चेक करना उस समय, उसी समय खड़े होकर देखना। जब मैं चलूंगा, सुनो मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूं, इधर से। हाँ, सिर्फ कोर्स गाना है। अभिषेक क्या कर रहा है? साइड में जा, साइड में, उधर हो जा। किसने बुलाया तुझे? साइड में, 2 मिनट साइड में जा। जब मैं प्रेयर कर दिया तो बीच में कोई ना है अभी। हाँ, इसी समय विश्वास करना, इधर से लेफ्ट राइट तक एक अभिषेक है। जब आप यहाँ घूम रहे हैं चर्च में, सारे में एक अभिषेक है। जब आप घर जाएंगे गुड न्यूज मिलेगा यीशु के नाम में। देखो देखो, मैं चल रहा हूं, मेरी परछाई की तरफ देखो, रिसीव करना है। और देखो कोई ठहर नहीं पाएगा अभी, और जो व्हील चेयर पर है खड़ा हो जाएगा वो। सिर्फ मैं चलूंगा अभी। पिछड़ जा, जब मैंने प्रार्थना कर दी बीच में डिस्टर्ब नहीं करना। ओए जो जबरदस्ती कर रहा है, कान पे थप्पड़ लगे तेरे, चल। अब इसी समय देखो, विश्वास करना। अभी मैंने आपको सामने से बुलाया, विश्वास करना है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, पवित्र देख, परछाई दिख रही है आपको? दिख रही है ये वाली? दिख रही है? हाँ, 1 2 3, यस, फ्री। टच 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 टच, फ्री। यीशु मसीह का यस, आमीन। अभिषेक मेरा किया, मुझको हाँ हाँ, शाबाश। मैं तो देखो अभी इसी समय आपकी चंगाई खुल गई है,
चंगाई खुल गई है। स्टैंड अप, चेक कर, शाबाश, चेक कर, विश्वास करो, चेक करो, शाबाश, देखो, यस, देखो, ग्लोरी टू जीसस, मुझको बदल दिया, हालेलुया, मेरा किया, मुझको है बदल दिया। ग्लोरी टू कोई है? जीसस। मैंने क्या कहा? कोई है यहाँ पर? मूर्ख ने कहा कोई परमेश्वर नहीं है, मूर्ख ने कहा कोई नहीं है। लेकिन ये देखो क्या कर रहा है तू, चक्कर, इसको दिखा, कैमरामैन कौन है? हाँ चलो, Yes. शाबाश, ये देखो इधर दिखा कैमरा, हाँ चल, Yes. चल कैमरा, हाँ, चलो, यू आर ही। हालेलुया, मुझको है बदल दिया, मेरे सर पे तेल मला, चंगा ग्लोरी टू किया। जीसस। मैंने क्या कहा? कोई कह रहा है कोई परमेश्वर नहीं है, देखो आपके सामने, शाबाश, चल शाबाश, कोई है यहाँ पर? कोई ड्राइवर है यहाँ पर? कोई है यहाँ पर? कि मेरा चुप, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। हाँ शाबाश, चल शाबाश, ये देखो कोई है, हाँ, शाबाश। देखो आज आपके सामने, कभी कितने साल से खड़ा नहीं हुआ ये? 15 साल। कितने साल से? 15 साल। 15 साल से आज पहली बार खड़ा हो रहा है, बैलेंस बना रहा है। कौन है? चर्च छोड़ दे, चल, डर मत, चल। बदल दिया, ओए सुन, यस, ओए लाले की जान, तू चल सकता है, चल, उठ, शाबाश, चल मेरे साथ, शाबाश, यस, अभिषेक, भाई खड़ा हो, शाबाश, हाँ, चलो, देखो, आप इसी समय तेरे टकनों में बल आ जाए। चलो, मैं छोड़ रहा हूं तुझे, चल आगे, चल, शाबाश, चल, जीसस कि मेरा किया मुझको है बदल दिया, अभिषेक मेरा किया मुझको बदल दिया। मेरे सर पे Glory to तेल मला, Jesus. चंगा किया। यीशुआ, सुनने मेरी ये दुआ, यीशुआ, यीशुआ। आत्मा प्रभु का दिलाएगा, देना छूटा। जब आत्मा प्रभु का दिलाएगा, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, जाओ चेक करो, लास्ट में ले जाओ, इन्हें चेक करो गवाही के साथ, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कोई है यहाँ पर? कोई है यहाँ पर? आपको विश्वास करना, कोई है यहाँ पर? पवित्र आत्मा है यहाँ पर, पवित्र आत्मा। आप विश्वास करें परमेश्वर है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से ताड़ी बजाएं गवाही के साथ, शाबाश। हाँ, चेक, हाँ, हालेलुया। आजा ले गया सामने, प्रभु जी हाँ, बता रहे पूरे पेट गिल्टियों गांठों से भरा हुआ था। हाँ। अभी आपने प्रेयर किया, उससे पहले दिखा रहा था ये। हाँ जी, अभी दिखा रहा था ऊपर हाँ, आया कि पूरा पेट गिल्टियों से भरा हुआ था। हाँ। प्रेयर किया, सारी गांठें गायब हो चुकी है। मुझको है बदल दिया, मेरे सर पे तेल मला, चंगा किया। यीशुआ, यीशुआ, बोलो, देखो आपके सामने है कि नहीं? चमत्कार। उधर खड़ा हो जा, डिस्टर्ब नहीं करना लड़के, सेवा नहीं समझना, बाद में प्यार से। हाँ, अभी कब से थी गिल्टियां बेटे? जी ये 3 साल से थी। और अभी क्या चमत्कार हुआ? अभी आपने रुमाल घुमाया, अभी घुमाया, लगाया, गांठें भाग गई सारी। परछाई वाली अभिषेक Yes. हुआ। जोर Yes. से तारीफ करो, Yes, जोर से। amen. मेरा किया, मुझको है ओए, सुन, अबे तेरी घंटे भगा दिया, हमारा वॉलंटियर बन जा, चल उधर, चल। हाँ भाई, हाँ, जोर के। हालेलुया। प्रॉफिट जी बयान बता रहे हैं, यीशु 8 ने। साल से गले के ऊपर 7 बड़ी बड़ी गिल्टियां थी। हाँ। अभी आपने कहा रुमाल घुमाओ, चेक करना, बोलते किसी ने टच किया, वो सारी गिल्टियां साफ हो गई है। देखो चमत्कार, शाबाश। हाँ बेटे, कब से थी गिल्टियां? 8 साल से। और अभी क्या हुआ? अभी खत्म हो गई। अभी खत्म होगी। कितनी गिल्टियां थी? यहाँ पे 4 थे, 2 थे यहाँ पे। जोर से तारीफ करो, जोर से। नेक्स्ट। हालेलुया। प्रॉपर्टी बहुत बड़ी गवाही है। हाँ। ये भाई बता रहा है कि इसके पेट और पीठ पे 15 गांठें थी। हाँ। अभी रुमाल घुमा के लाया, वो 15 की 15 गांठें धुआं बन के उड़ चुकी हैं।
अमेजिंग टेस्टमनी। हाँ हाँ बेटे, कब से थी गिल्टियां गांठें? पापा जी 5 साल से मेरे शरीर, मेरा कमर में, पेट में गांठ था, रुमाल घुमा के लगाया, सारे गांठ उड़ गए। अभी मिराइकल हो गया चर्च। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। प्रभु जी 7 साल से पेट के ऊपर और गले के ऊपर बहुत सारी गिल्टियां थी। अभी आपने बोला चेक करो, चेक किया, वो गिल्टियां साफ हो चुकी हैं। अभिषेक मेरा किया। हाँ बेटे 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 बेटे, हाँ कहाँ से आए आप? पापा जी मैं पठानकोट से आई हूँ। हाँ कब से थी गिल्टियां? गिल्टियाँ 7 साल से, जब से मेरी बेटी हुई है। हाँ और गले में ना परसों से मेरी आवाज़ बंद हो गई थी, हाँ तो गले में भी गिल्टियाँ थी। हाँ। उसके बाद मेरा घर बन गया। और नहीं अभी अभी क्या हुआ चमत्कार? अभी क्या हुआ? अभी कितने गिल्टियाँ गले की भी ठीक हो गई है, पेट की भी ठीक हो गई। अभी चमत्कार, गिल्टियां गांठें गायब हो गई हैं। कौन है चर्च? अभिषेक मेरा किया। हाँ हाँ हालेलुया। हाँ। प्रॉफिट जी अद्भुत मिराइकल हुआ। ये बहन बता रहे हैं ये बच्चा बचपन से टोटली गूंगा बहरा है। हाँ हाँ डॉक्टर ने जवाब दिया है हाँ। कि कभी सुनेगा नहीं, कभी बोल नहीं सकता, हाँ। कुछ नहीं हो सकता, जहां मर्जी ले जाओ। हाँ। आज प्रभु के आत्मा ने टच किया, परमेश्वर का स्पर्श हुआ, आज गूंगा बोलने लगा। आ जाओ जाओ, समाज में आ इसकी जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ बेटे ये देखो, इसके हाँ सामने दिखाओ, सामने सामने, हाँ हाँ सामने सामने देखो, ऊपर उठाओ उसको, गोदी उठाओ बेटे, गोदी उठाओ उसको, रुक जाओ। देखो ये देखो इधर, ये आप सुन रहे हैं, मशीनें लगी हुई हैं दोनों कानों में, गूंगा बहरा। कब से बेटे ये? 7 साल से। बचपन से, बचपन से। और अभी देखो क्या चमत्कार हुआ। अभी क्या हुआ? अभी क्या बोल रहा है? पापा मम्मी बोल। अभी पापा मम्मी बोल रहे हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सुनो देखो, लो 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 लो, हम इसका ये उतार देते हैं। लो घंटी उतार देते हैं। तुम सोच रहे हो शायद इससे सुन रहा नहीं। हाँ ले भाई, चलता है। पापा पापा डॉक्टर जीसस। बोल हालेलुया। भाई कैमरा कैसे चला रहा है? हाँ हाँ इस लड़के पे रख और मेरे पे रख बस। पापा पापा हालेलुया बोलते हैं। देखो गूंगे बोलते, बहरे सुनते हैं चर्च। इसकी माँ देखो कितने टाइम से परेशान होगी बेचारी। कहाँ कहाँ नहीं लेकर गए इसको? बहुत जगह लेके। कहाँ से आए आप? अम्बाड़ा से। अम्बाले से आए। कहाँ कहाँ लेके गए इसको? इसको मैं भी टेस्ट करवाए, अम्बाड़ा हाँ, में क्या? भी करवाए। ये चंडीगढ़ से लगी एमसी ने। चंडीगढ़ लेकर गए तो भी कोई आराम नहीं आया। और अभी चमत्कार है, देखो इसकी माँ रो रही अंदर से, बता रही है कि कहीं लेकर ठीक नहीं हुआ। बचपन से 7 साल से गूंगा बह रहे और अभी आज बोल रहे, सुन रहे। बोलो पापा पापा मम्मी, पापा मम्मी। मम्मी अभी और गुड न्यूज़ मिला। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। प्रॉफिट जी भाई बता रहे 1 साल से चेस्ट में गिल्टियां थी। अभी आपने बोला रुमाल घुमा कर लगाओ, चेक किया, बता रहे वो गांठ बिल्कुल गायब हो चुकी है आज। बेटे कब से थी गिल्टियां काटे? जल्दी जल्दी जल्दी। 1 साल से थी पापा जी। 1 साल से। और अभी क्या हुआ? अभी आपने बोला कि रुमाल घुमाओ और लगा के देखो तो वो गायब होगी, उड़ गई। जोर से तारीफ करो। हाँ नेक्स्ट कर, नेक्स्ट नेक्स्ट। प्रॉफिट जी बहुत अद्भुत गवाही है। ये बहन बता रही है माता को बिस्तर पर लेकर आए हुए थे। एक मिनट रुकियो। ओए बंदर से एक गवाही आप आगे कर उसको। हाँ हाँ ये बहन बता रही है कि माता को बिस्तर पे लेके आए। ये बेड पर थी पैरालाइसिस के कारण। जब पीछे लेयर प्रेयर हुई, ये कहती है पहली बार खड़ी हो चुकी है। जोर से तारीफ करो। देखो कह रहे के बिस्तर पर लेकर आए थे, नहीं खड़ी हो रही थी, नहीं चल पा रही थी अपने बिस्तर आप। पर बैठी थी और बिस्तर पर सब कुछ होते थे। हाँ और अभी क्या हुआ? चर्च में मतलब इनको प्रॉब्लम थे। अभी क्या हुआ? अभी मतलब अभी चंगी हो गए। खड़ी हो रही है अपने आप। हाँ खड़ी हो गए। चलो उसको पूछो को, चलो चलो शाबाश, चलो 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 चल। अभिषेक मेरा किया मुझको है बदल दिया, मेरे सर में तेल वाला। देखो आपके सामने है, चल रही है वो। जोर से तारीफ करो। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहन बता रही 4 साल से नाक की हड्डी बड़ी हुई थी। हाँ। बता रही सांस लेने में दिक्कत होती थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला हुआ था। हाँ। अभी आपने बोला चेक करो,
बता रही मैंने चेक किया, वो सांस जो नहीं आ रहा था अभी क्लियरली आने लगा। बंद सांसें चलने लग जाए, बंद सांसें चलने लग जाए। तेरे हाथ उठाने से आसमान भी खुल जाए। सामने देखो। हाँ बेटे गवाही दो अपनी, अभी क्या हुआ? हालेलुया। मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे सांस लेने में 4 साल से दिक्कत हो रही थी और मुझे डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन होगा। मेरी नाक की हड्डी पड़ी हुई थी, दोनों बंद थी। मुझे रात भर नींद नहीं आती, 24 घंटे छींके आती थी। पर मैंने अभी रुमाल घुमाया और रिसीव किया और परमेश्वर के दास की भविष्यवाणी पूरी और मैं चंगी होगी, चंगे सांसें चलने लग जाए, अंधियां से देखने लग जाए। तेरे हाथ उठाने से आसमान कहाँ से आई है? खुल जाए। कहाँ से आई बेटे? कहाँ से आई है? उत्तराखंड। उत्तराखंड से। शाबाश, मैं भी उत्तराखंड से आया हूँ। हाँ नेक्स्ट। हालेलुया। प्रभु जी बहन बता रहे हैं हाँ। ये बेटी को आज लेकर आए थे पहली बार। हाँ। डॉक्टर ने कहा कान के पीछे बड़ी बड़ी गिल्टियां हो गई थी। हाँ। डॉक्टर ने कहा बिना ऑपरेशन के नहीं जा सकती। आज आपने कहा परमेश्वर का आत्मा टच करेगा। बता रहे हैं आज किसी ने टच किया, आज गिल्टियां साफ हो गई जब है। आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। हालेलुया। हाँ हाँ बेटे, हाँ, कब से थी गिल्टियां इसको? हाँ पापा, मैं आज इन लोगों को यूपी से लेकर आई हूँ कल का। हाँ और अभी बोले हैं कि रुमाल हिलाओ, हाँ। तो रुमाल हिलाई लड़की। आज ही इन लोगों को फर्स्ट दिन लेकर आए पापा, 3 लोगों को। अभी क्या हुआ? उड़ अभी गया पापा था हवा में। अभी गिल्टियां गायब हो गया। बिल्कुल। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रभु जी भाई बता रहे हैं कि 2 साल से इनके कूला घिसने के कारण ये बिना सहारे के चल नहीं पाते थे। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोला था। जब आपने अभी कहा प्रोफेसी किया, रुमाल घुमा के लगाया, इन्होंने महसूस किया एक करंट और उसके बाद बता रहे बिना सहारे के चल पा रहे हैं। देखो बेटे, बेटे कब से था ये? हड्डियों में कड़कड़ाहट की आवाज हाँ जी, हाँ जी, आपको सुनाई दी अभी। हाँ जी। अब और ये कुल्ले में आपके कब से प्रॉब्लम थी? 2 साल से दीजिए। और अभी क्या हुआ? अभी एकदम से ठीक हो चुका है। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम। चलो चलो शाबाश, चल के दिखाओ। मेरा किया। हाँ 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 प्रभु जी गवाही बहन के बता रही 10 साल से हाँ। आंख के ऊपर गिल्टियां थी और हाँ। कानों का बहरापन था। अभी आपने बोला चेक करो, बता रही वो गिल्टियां भी गायब हो चुकी है और जो कानों का बहरापन था, बहरेपन से साथ हो चुकी है। कब से था गूंगा बहरापन? 10 साल से पापा जी। और अभी क्या हुआ? रुमाल घुमाया छुआ कर गायब हो गई। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह नासरी के नाम में। नेक्स्ट 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 गवाही के साथ। ये भाई बता रहे हैं कि इनके बेटे के गर्दन पे 6 महीने से गिल्टी थी, रुमाल घुमा के लगाया, वो गिल्टी धुआं बन के उड़ चुकी है। हाँ गवाही तो ऐसे दे रहा, घर जाने की जल्दी उधर को। 12:30 हो गए। पापा जी की जय मसीह, साली कलीसिया की जय मसीह की। हाँ हाँ मेरे बेटे के दोनों तरफ गर्दन में गिल्टी थी, 4-4, 5-5 गिल्टियां थी। हाँ, हाँ। आपके भविष्यवाणी करने से और रुमाल घुमाने से लगाया और गिल्टियां धुआं बनकर उड़ गई है। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। बाकी हाँ हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हालेलुया। हाँ हाँ प्रभु जी लाइन लगी हुई है। हाँ। सालों साल से व्हीलचेयर पर थे। हाँ। आज आपने जैसे ही ले हैंड प्रेयर किया, हाथ रखा, बता रहे हैं आज टकनों में बल आया। मैंने परछाई में से चलाऊं मैं। हाँ आज बता रहे हैं टकनों में बल आया। आज पहली बार व्हीलचेयर छोड़कर चलने लगे। चलो शाबाश, चलो चलो, जो नहीं कर सकते करके देखो, शाबाश। चलो 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 चलो, तारीफ करो जोर से जोर से। उधर घुमा दे, घुमा दे घुमा दे, उधर घुमा दे, उधर इधर घुमाओ, शाबाश। चलो चलो देखो, चल सकते हैं, चल सकते हैं। छोड़ दे हम इसको, चल के दिखा, शाबाश। छोड़ दे इसको, चल के दिखाओ, शाबाश। छोड़ दे इसको, चलो जोर से तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से जोर से। तेल मला चंगा किया यीशुआ। हाँ हाँ अभी देखो, ऊपर करो, ऊपर करो, कार्ड, शाबाश। 6 साल से चेस्ट में प्रॉब्लम था करके और बैक में प्रॉब्लम था। पोलियो की शिकायत था आपको, माइक कर। पोलियो की शिकायत था, किसकी शिकायत था? माइक कर। पोलियो की बचपन से। अभी क्या हीलिंग मिली आपको? चलने फिरने लगी। अभी देखो, पोलियो की शिकायत थी और अभी इसको पवित्र आत्मा ने छुआ और ये चलने लगी है। जोर से तारीफ करो। देखो आपके सामने यहाँ पर गवाही है। किसी को अनॉइंटिंग
आपको अनोइंटिंग ने छुआ, सर्वाइकल था आपको 8 साल से। कहाँ से आए आप? मैं सर अम्बाला से। अंबाला से। अभी देखो पवित्र आत्मा ने गर्दन में मिराइकल किया, जोर से तारीफ करो। सर्वाइकल था आपको, सर्वाइकल गिल्टियां, गांठें कब से थी आपको? 3 साल हो 3 साल से गांठें गायब हो गई हैं। गांठें कब से थी आपको? 4 साल से। 7 साल से, 7 महीने से गांठें थी। कहाँ से आए आप? अलीगढ़ से। देखो गांठें गायब हो गई हैं, जोर से तारीफ करो। गांठें थी कब से थी ब्रेस्ट में बेटे? 2 साल से। अभी गायब होगी, जोर से तारीफ करो। आंखों से दिखना बंद हो गया था, धुंधला दिखता था, अभी चंगी हो गई है। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कि पैर में गांठें थी। पैर में नहीं, पेट में। पेट में। और क्या हुआ? रुमाल घुमाया और उड़ गई। जोर से तारीफ करो। शाबाश। बचपन से गूंगा था, गूंगा था बचपन से। पापा 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 पापा। जोर से तारीफ करो। शाबाश। कह रहे कि पेट में गांठें थी, गिल्टियां गांठें। कब से प्रॉब्लम थी? 4-5 साल से। अभी आजाद हो गए। कह रहे पेट में गिल्टियां गांठें, पवित्र आत्मा ने आजाद कर दिया। लाइन लिखी है गवाहियों की। अपने हाथों को उठाओ और अपने सिर पे हाथ रखो। शाबाश। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ इन सब के लिए, इनकी गवाहियां डबल होकर बनने पाए। अपने हाथ रखो सिर पर। शाबाश। और इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं, मेरे पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ इनके ऊपर बना रहे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अब सुनेंगे सब ध्यान से। लाइव बंद कर दे, अपने हाथों को उठाओ। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगन युगम सबके साथ बने रहे। बोलो आमीन। ये तो ट्रेलर था, असली हीलिंग क्रूसेड देखना है तो 12 तारीख को चलो मेरे साथ बटाला। कितने लोग जाना चाहते हैं बटाला? हीलिंग क्रूसेड में जो जाना चाहता है यहाँ से बस जाएगी, फ्री में बस आप जा सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और बरकत दे। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि जब मैं हीलिंग क्रूसेड में जाता हूं तो चंगाइयां धड़ाधड़ आती हैं, धड़ाधड़। आप तैयार रहना इस क्रूसेड में जाने के लिए। अपने हाथों को पानी दे, लाइट बंद कर दे। हाँ, अनॉइंटिंग वाटर दे दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए किसने की थी न्यूज चैनल पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी? आइए देखते हैं इस वीडियो को। नरेंद्र मोदी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਜਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 34 ਲੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਨੇ, 4 ਕਰੋੜ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ट्रिपल एंट्री मारनगे, लेकिन ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ और ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ 2025 ਚ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰੇਗੀ, ਪੀਐਮ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2025 ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ जो की है वो सच साबित कब तक होती है। तीसरा टर्न जीतने के बाद, ऐतिहासिक थर्ड विक्ट्री के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए पहुंचे। गाड़ी के बाहर निकले मोदी, विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने 31 दिसंबर 2023 को ही बता दिया था कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। 2024 मार्च के बाद प्रधानमंत्री मोदी फिर एंट्री मारेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फिर एंट्री मारेंगे। तीसरा टर्न जीतने के बाद, ऐतिहासिक थर्ड विक्ट्री के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए पहुंचे। गाड़ी के बाहर निकले मोदी, विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। अगर आप भी प्रॉफिट जी से अपने खुशखबरी आपके शहर बटाला में एक बिग हीलिंग क्रूसेड होने के लिए जा रहा है।
जहां परमेश्वर के दास प्रॉफिट बलजिंदर सिंह जी आई हुई संगत को प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनाएंगे और उनके लिए खास प्रार्थना करेंगे। यदि आप बीमार हैं, समस्या में हैं या दुखों में हैं, परेशान हैं या कर्ज में हैं, आपको कोई दिशा दिखाई नहीं दे रही, तो डरे नहीं। परमेश्वर ने आपके लिए अपने दास प्रॉफिट बलजिंदर सिंह जी को रखा हुआ है, जो आपको बीमारी से, समस्याओं से, दुखों से, परेशानियों से, कर्ज से यीशु मसीह के वचन के द्वारा आपको छुटकारा दिलाएंगे। प्रॉफिट जी की प्रार्थना के द्वारा आपका जीवन, आपका हालात बदल जाएगा। इस विशाल प्रार्थना सभा परमेश्वर अपने दास प्रॉफिट बलजिंदर सिंह जी को अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेंगे। ज्यादा से ज्यादा गिनती में इस मीटिंग में यदि आप बीमार, परेशानी में, अस्पताल में हैं, तो आप इस विशाल प्रार्थना सभा में शामिल हैं और परमेश्वर आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करेंगे। 12 जून 2024 दिन बुधवार, समय शाम 5 बजे से रात 10 बजे। पिंड सानिया निकट एल्विन मेमोरियल स्कूल बटाला। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं।